ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं संजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। तो आशा करते हैं आप सभी का हेल्थ अच्छा ही होगा, है ना। तो क्योंकि अभी ठंडी कम होती जाती है ना, मकर संक्रांति के बाद ऐसा बोलते हैं, और थोड़ा हो गया है ठंडी। तो आज हम लेने वाले थे हमारा भाग 54। तो ये भाग 54 के बाद हमारा 64 अगर टोटल है तो 11 बच जाता है, 54 से 64 तक। तो 11 मतलब एक वीक में एक बार, एक महीने में 4 बार, तो 2 महीना, 2.5 महीना में मैं फरवरी के 15 दिन नहीं रहूँगा, 2 बार नहीं होगा, तो 3 महीना। तो अभी क्या है, आज 18 तारीख है, तो 18 अप्रैल या अप्रैल महीने तक ये खत्म हो जाएगा ऐसा। ठीक है, अगर रविवार को कुछ प्रोग्राम नहीं आया तो रविवार को कुछ प्रोग्राम आया तो अप्रैल के बाद भी हो सकता है, फिर भी मार्च अप्रैल और अप्रैल के बाद मई तक तो खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, तो आज अभी हम लेने वाले हैं सप्ताह क्रमांक 54। ठीक है, आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे? हाँ, किरण माता जी पढ़ेंगे पहले। ठीक है माता जी, पढ़िए माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। इसमें देखिए, इसमें 4 पैराग्राफ है, हाँ। है ना। तो आप 2 पढ़ लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा, फिर 2 कोई और पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। आध्यात्मिक उन्नति भाग 54। आध्यात्मिक गुरु के साथ व्यवहार 1। श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। भगवान के प्रति प्रेम, उनके बारे में उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि वैष्णव आध्यात्मिक गुरु को सुनने से शुरू होता है। इसको श्रवण कहते हैं। इसलिए भक्त का भगवान के साथ संबंध भगवान के प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से शुरू होता है। शिष्य समझता है कि श्री भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा के लिए आध्यात्मिक गुरु को भेजा है। सभी वैष्णव शास्त्र इस बात पर जोर देते हैं कि किसी का कृष्ण के साथ संबंध का साक्षात्कार उसका गुरु के साथ संबंध के द्वारा होता है। शुरू में एक शिष्य का अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति पहचान का आभास होता है, लेकिन जब यह आभास उसके हृदय में दृढ़ विश्वास के रूप में प्रकट हो जाता है, तब वह समझ पाता है कि उसके आध्यात्मिक गुरु परम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए हैं और उसके आध्यात्मिक गुरु उसे इस जन्म और मृत्यु के भवसागर से छुटकारा दिला सकते हैं। गुरु ही हमें यह सब सिखा सकते हैं। भगवान चैतन्य ने रूप गोस्वामी को बताया कि सभी शाश्वत आत्माएं जन्म जन्मांतरों से इस ब्रह्मांड में भटक रही है। सिर्फ आध्यात्मिक गुरु की कृपा से, जिनको श्री कृष्ण ने भेजा है, हमें भक्तिमय सेवा में शाश्वत जीवन का अवसर मिलता है।
आध्यात्मिक गुरु हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद देते हैं और हमें इसे श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए। जब हम आध्यात्मिक गुरु के साथ अपने संबंध को समझ पाते हैं, तब हम अपने आप को समझ पाते हैं और भगवान के साथ अपने संबंध को समझ पाते हैं। सारा उपलब्ध ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ले जाया जाता है और आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से हमें उपलब्ध होता है। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने गुरु अष्टकम में कहते हैं कि हमें अपने आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में सम्मान पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। हाँ, हरे कृष्णा। धन्यवाद महाराज। देखिए अभी इसमें पहले पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, तो मैं आपको एक बार प्रश्न के साथ ही कर लेते हैं, है ना। तो इसमें बहुत सारे पैराग्राफ है। तो पहला प्रश्न है, हम किस प्रकार भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत कर सकते हैं। तो खोज में पहला प्रश्न तो इधर दिया है, देखिए मैं उत्तर भी लिखा हूं। खोज में पहला प्रश्न क्या है कि किस प्रकार से हमें भगवान के संबंध को जागृत कर सकते हैं। तो इधर उत्तर दिया है कि ये दूसरा लाइन, इसलिए भक्त भगवान के साथ संबंध भगवान के प्रतिनिधि यानी आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से शुरू होता है। मतलब क्या है कि हमें अगर भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, क्योंकि हम समझते क्या है, हम हम खुद को शरीर समझते हैं, लेकिन हम आत्मा है, ये हम भक्ति में आने के बाद हमें समझ में आता है या हमें पता चलता है। अभी तक हम समझे नहीं है, समझना मतलब साक्षात्कार हो जाना, है ना। लेकिन हमें थ्योरेटिकली तो समझा ही है, इंटेलेक्चुअली, है ना। हमें अगर एग्जाम में प्रश्न उत्तर आ जाए और हमें अगर प्रश्न आ जाए कि आप शरीर हो या आत्मा हो, तो हम क्या लिखेंगे, आत्मा है लिखेंगे। तो ये हो गया, हाँ, तो ये हो गया टेक्निकली और इंटेलेक्चुअली थ्योरेटिकली हमने समझ लिया है, मतलब हमें पता है कि हम आत्मा है। लेकिन साक्षात्कार नहीं हुआ। साक्षात्कार होना मतलब क्या होता है कि हम अभी पूरा समझ के मैं शरीर हूं ही नहीं, लेकिन अभी हम पूरा साक्षात्कारी व्यक्ति नहीं बने हैं। हमें अभी भी शरीर के प्रति आसक्ति है। हमें लगता है कि नहीं, मैं अगर ज्यादा ही आत्मा के लिए करने लगूं, ज्यादा ही भक्ति करने लगूं, तो फिर मेरा बराबर नहीं हो सकता, है ना। मैं मर जाऊंगा, शरीर है ना, शरीर के लिए बाकी बहुत ही चीजें भी चाहिए, ये वो, ऐसा हमें अभी भी थोड़ा थोड़ा लगता ही है। तो अभी भी हमारा पूरा साक्षात्कार नहीं हुआ है। जैसे शुद्ध भक्तों का है, वो पूरा जीवन बस भगवान के लिए है समर्पित। हमारा जीवन हो सकता है प्रमाण अलग अलग है, हमारा कितना परसेंट भगवान के लिए समर्पित है और कितना परसेंट शरीर के लिए है, ये हम सबका अलग अलग है ना। लेकिन शुद्ध आत्मा या शुद्ध भक्त क्या है, वो 100% भगवान के लिए है। वो अगर खा भी रहे हैं तो इसलिए खाते हैं कि ये शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो प्रचार हो जाएगा, है ना। तो वो 100% आत्म साक्षात्कार है। उनको अगर बोले कि भाई अभी कुछ जरूरत नहीं, तो खाना पीना बंद कर देंगे, बोलेंगे अभी भगवान की इच्छा है, मैं भगवत धाम वापस चला जाऊं, और वो फिर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे और उनका शरीर छूट जाएगा, भगवत धाम चले जाएंगे। हम ट्राई करेंगे कि शरीर ना छूटे, है ना। तो ये है आत्म साक्षात्कार। लेकिन हम भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, हम आत्मा है, परमात्मा भगवान है, तो वो संबंध जोड़ना है। तो फिर पुस्तक पढ़ के हो जाएगा क्या? तो इधर प्रभुपाद जी लिखते कि नहीं। हरे कृष्ण। तो केवल हम इधर उधर से ज्ञान प्राप्त करेंगे, क्योंकि अभी यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है, बराबर है ना। तो गुरु की क्या जरूरत है ना, कुछ जरूरत नहीं गुरु की, ऐसा कोई बोल सकता है। तो इधर वो बता रहे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा है और हमारा भगवान के साथ संबंध हमने तोड़ दिया है। तो क्या होता है कि एक पत्नी और पति का रिश्ता टूटता है, तो उन दोनों को मध्यस्थी करने के लिए कोई एक व्यक्ति होना चाहिए, बराबर है ना। तो वैसे हमने क्या किया है, हमारे पति है भगवान कृष्ण, हमने रिलेशन तोड़ दिया है। अभी हमारा संबंध फिर से भगवान के साथ स्थापन करने के लिए हमें एक मध्यस्थी व्यक्ति की जरूरत है, जो भगवान से बहुत कनेक्टेड है ना, जिसका भगवान के साथ झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा है भगवान के साथ। तो ऐसा व्यक्ति कौन है? वो है गुरु। वो यूट्यूब से सीख के नहीं हो सकता है। यूट्यूब को अगर हम प्रवचन सुनेंगे तो हमारा भगवान के साथ रिलेशन हमें पता चल जाएगा, लेकिन साक्षात्कार नहीं हो सकता है गुरु के अलावा, है ना। तो उसके लिए वो मध्यस्थी व्यक्ति कौन है? जो शुद्ध भक्त है, जो गुरु है, वो ही हम जो हमारे भगवान को छोड़ के आए हैं, उन भगवान के साथ फिर से संबंध जोड़ना है। लेकिन भगवान हमारा सुनेंगे क्या? अभी नहीं सुनेंगे।
लेकिन भगवान शुद्ध भक्त की सुनते हैं, वो है आध्यात्मिक गुरु, है ना। तो इसलिए भगवान के साथ हमारा फिर से संबंध स्थापन करना है, तो वो कौन कर सकते हैं? वो बस आध्यात्मिक गुरु ही कर सकते हैं। और वो आध्यात्मिक गुरु कौन होते हैं? तो पहले लाइन में बोला है, भगवान के प्रति प्रेम, उनके बारे में उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि या वैष्णव आध्यात्मिक गुरु को सुनने से शुरू होता है, किसी को भी सुनने से नहीं होता है। प्रामाणिक गुरु, है ना, प्रामाणिक प्रतिनिधि। और ये प्रामाणिक प्रतिनिधि ही आध्यात्मिक गुरु बनने के लायक है। अन्यथा बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु लोग बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो कुछ ना कुछ प्रवचन करती है, क्योंकि सहज है ना, किधर से भी कोई भी पुस्तक आप उठा लो और थोड़ा प्रवचन करना शुरू कर दो तो लोग आपको सुन लेंगे ना, बोलेंगे ये आध्यात्मिक गुरु है, बराबर है ना। ऐसा ही होता है ना, कोई आध्यात्म के ऊपर कुछ भी बोले तो हमें लगता है कि भाई ये साधु का वेश धारण किया है, तो ये बोल रहा है शास्त्र से बोल रहा है, मतलब ये गुरुजी है, बड़े गुरुजी है, महान भक्त है, ऐसा ही हो जाता है। और फिर वो कुछ भी बोलता है अपना कि कुछ भी खाए तो चलता है, कैसा भी रहो, है ना, बस कुछ भी मंत्र किया करो, ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर मंत्र भगवान कृष्ण ही है ये नहीं बताएंगा, वो बोलेगा सभी भगवान है, आप किसी का भी मंत्र करो, मेरे पास आते रहो, बस खत्म। लोग बोलेंगे ये महाराज बहुत अच्छे हैं, इस्कॉन जैसा नहीं है, इससे हम दीक्षा लेते हैं, क्योंकि इनकी इसमें पालन करने के लिए हमें कुछ नहीं है, हमें हमारा जो करना है वो करना है, गुरु का कुछ आदेश नहीं है, कुछ भी करो, उन्होंने स्वयं बोल दिया है। मतलब अगर आपको उठने की इच्छा है तो उठ जाना, नहीं उठने की इच्छा है तो सो जाना। आपको लग रहा है पिक्चर देखना है, भाई आज संडे है तो पिक्चर देखने चले जाना, गुरु ने बोला है ना, चलता है करके सब कुछ हो गया। आदि इसी को तो अध्यात्म बोलते हैं, है कि नहीं। तो ये अध्यात्म नहीं होता है, क्योंकि ये प्रामाणिक गुरु नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं आध्यात्मिक के ऊपर कुछ भी बोल सकते हैं या अच्छा भी बोल सकते हैं, प्रामाणिक शास्त्रों से भी बोल सकते हैं, लेकिन वो प्रामाणिक शास्त्रों से बोलने पे वो प्रामाणिक गुरु नहीं हो जाता है। प्रामाणिक गुरु कौन है? जो शुद्ध भक्त है वही है ना, और उनसे ही सुनना है, इसलिए इधर उधर से भी सुनना नहीं है। आगे देखिए, समझ में पहला प्रश्न है इसमें, समझ में पहला, वे सब तरीके बताइए जिनके माध्यम से आध्यात्मिक गुरु हमारे कृष्ण के साथ कृष्ण साक्षात्कार में मदद करते हैं। तो समझ में पहला प्रश्न देखिए, इधर है समझ में पहला, तो ये आगे है, सॉरी, समझ में दूसरा प्रश्न ही है, दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले दिया है। कृष्ण भावनात्मक प्रगति के लिए शिष्य को अपने गुरु के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए, है ना, ये समझ में दूसरा प्रश्न है। तो उसका उत्तर इधर दिया है कि शिष्य क्या समझता है, ये देखिए समझ के आगे लिखा है ना, शिष्य क्या समझता है कि उसकी रक्षा के लिए आध्यात्मिक गुरु इधर आए हैं, भगवान ने उनको इधर भेजा है। तो कोई भी व्यक्ति आके अगर गुरु बनता है और अपने शिष्य को बोलता है कुछ भी करो चलता है, मतलब क्या है, वो उनको पाप करने के लिए प्रवृत्त कर रहा है। तो वो रक्षा कर रहा है या पाप करने के लिए प्रवृत्त कर रहा है, बताइए आप। कुछ भी करो, ऐसा अगर आपको कोई गुरु बोलता है और बोलता है कि मैं आध्यात्मिक गुरु हूं और आपको जो करना है करो, किसी भी कोई भी मंत्र करो, किसी की भी पूजा करो, मेरा आवाज आ रहा है आपको सबको? तो वो रक्षा कर रहा है या अपने शिष्य को गलत मार्ग में भी ढकेलने का प्रयत्न कर रहा है, बताइए आप। रक्षा कर रहा है क्या? नहीं ना। रक्षा मतलब क्या है कि आपको पता है, समझे कि एक गुरु है, ठीक है, और उनके पास कोई शिष्य आता है, वो बोलता है महाराज बताइए कौन से रास्ते से जाऊं। अभी उधर तीन रास्ते हैं, एक खाई की ओर जाता है, एक रास्ता आगे जाता है एक जंगल में जिधर कल रात को 3 शेर दिखे थे और लोगों ने व्हाट्सएप पे फोटो भी भेजा था कि इस जंगल में 3 शेर है। और एक रास्ता है जो सेफ है और उधर से उसको 4 व्हीलर मिल जाएगा, वो सेफली हाई स्पीड से अपने जगह पे पहुंच सकता है। और एक गुरु को तीनों रास्ते के बारे में पता नहीं है, और ऐसे गुरु के पास शिष्य आता है और पूछता है बताइए स्वामी जी कहाँ जाओ, और स्वामी जी क्या बोलते हैं, किसी भी रास्ते से चले जाओ, तुम्हें जाना ही तो है, पहुंच जाओगे तुम। अब ये गुरु उनको सही मार्ग दिखा रहा है क्या, उसकी रक्षा कर रहा है क्या? नहीं ना। तो इसी प्रकार बहुत सारे लोग होते हैं वो हमें बोलते कुछ भी करो चलता है, इसका अर्थ क्या है, वो रक्षा करने के लिए नहीं है। सही गुरु इधर क्या है, समझ में दूसरा प्रश्न कि शिष्य की क्या समझ है कि भाई ये भगवान कृष्ण ने मुझे बचाने के लिए आध्यात्मिक गुरु को भेजा है, और आध्यात्मिक गुरु बोलेंगे, ठोस बजा के बोलेंगे, है ना, कि ये गलत है,
ये तुमको पसंद आए ना आए, दारू पीना गलत है, मांस खाना गलत है, लहसुन प्याज गलत है, चाय पीना गलत है, अवैध स्त्री पुरुष गलत है, जुगार खेलना गलत है, नशा पान गलत है ना। तो हमें अच्छा नहीं लगता कि भाई मैं दारू पीता हूँ और गुरुजी को शायद पता चल गया इसलिए गुरुजी बोल रहे दारू नहीं पीना चाहिए, बाकी लोगों तो बोला नहीं क्योंकि बाकी लोग पीते नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं, हमारे इसमें हम कोई पीता भी नहीं होंगे तो भी हम बताते कि नहीं पीना नहीं है। आज तुम नहीं पी रहे हो, लेकिन कल जाके अगर डॉक्टर भी बोले कि तुम मरने वाले हो कल और तुमको दारू बचा सकता है तो भी हम नहीं पियेंगे। पियेंगे क्या हम? पियेंगे आप में से कोई? समझे कि आपको डॉक्टर ने बोला कि अभी आप कुछ दिनों में मरने वाले हो और आपको जिंदा रहना है तो चिकन सूप पियो आप, तो कितने लोग पियेंगे बताओ आप में से? नहीं पियेंगे ना। वो बोलेंगे डॉक्टर को, हम बोलेंगे कि भाई तू मेरे को 5 करोड़ भी देगा ना तो भी मैं पीऊंगा नहीं, है ना। तो ये ऐसा है कि गुरु क्या करते हैं, हमें पसंद नहीं आता लेकिन वो सही उद्देश्य देते हैं क्योंकि वो हमें बचाने के लिए आए हैं। और जो गलत गुरु है जिसको पता भी नहीं है वो कुछ भी उद्देश्य उपदेश दे सकता है। इसलिए सही शिष्य की समझ क्या है कि मेरा दीक्षा या मैं जिस गुरु से एस्पायरिंग हूं दीक्षा लेने के लिए, वो गुरु कौन है? वो भगवान ने मेरी रक्षा के लिए भेजा है और मुझे उनकी सेवा करना है। सेवा से ही संबंध जुड़ता है। अगर गुरु ने बोला वो हम नहीं करेंगे तो संबंध जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा, है ना। तो वो तो ऐसा होगा कि भाई हमें पता चल गया ये प्रामाणिक गुरु है, इससे दीक्षा लेना है, बस इतना ही कांटेक्ट रखना है, ठीक है प्रभु जी हमारी दीक्षा कर दो, हमारी दीक्षा कर दो। दीक्षा हो गई, गुरु कुछ बोल रहे हैं हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर गुरु के साथ संबंध नहीं है तो भगवान के साथ भी संबंध नहीं होगा, है ना। तो गुरु के साथ संबंध करके भगवान के साथ संबंध करने का अर्थ क्या होता है इधर बताया नहीं है, लेकिन यही होता है कि गुरु के आदेशों का पालन करने से होता है, ठीक है। तो सभी वैष्णव शास्त्र इस बात पर जोर देते हैं, वो बोल रहे कि सभी शास्त्र बोलते हैं ना कि साक्षात हरित्व ना समस्त शास्त्र, सभी शास्त्र बोलते कि भगवान ही गुरु के रूप में आए हैं हमारी रक्षा करने के लिए। और कौन बोल रहा है? समस्त शास्त्र, सभी शास्त्र बोल रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक गुरु के बारे में इधर है। और हमें हृदय में दृढ़ विश्वास के साथ नहीं इधर लिखा है, लेकिन जब यह अभ्यास उसके हृदय में दृढ़ विश्वास के रूप में प्रकट हो जाता है तब वह समझ पाता है कि उसके आध्यात्मिक गुरु परम भगवान श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए हैं और उसके आध्यात्मिक गुरु उसे जन्म मृत्यु के भव सागर से छुटकारा दिला सकते हैं। गुरु के अलावा कोई भी छुटकारा नहीं दिला सकता है ना, जन्म मृत्यु के सागर से। तो गुरु से बढ़कर इसलिए इस जीवन में कोई भी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हमारा भौतिक जगत में जो जन्म हुआ है उसमें हम दुख पा रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं भव महासागर। और उससे बस गुरु ही हमें बचा सकता है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, है ना, किसी की दादी नहीं, कोई साइंटिस्ट नहीं, कुछ नहीं, बस गुरु ही बचा सकते हैं। दूसरे पैराग्राफ में कुछ उत्तर नहीं है, इसको हम बस ऐसे ही पढ़ लेते हैं। इधर देखिए, गुरु ही हमें सब सिखा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताया था कि सभी आत्माएं जन्म जन्मांतर में भटक रही है और भगवान उनके एक शुद्ध भक्त को भेजते हैं जिनको हम आध्यात्मिक गुरु बोलते हैं। वो हमें क्या करते हैं? बोलते ये सेवा करो, ये शुरू है, ये सेवा करो, ये सेवा करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, है ना। हर ग्रेस पौर्णमासी माता जी ने भेजा था एक ग्रुप में महाराज जी का उपदेश, है ना, एक चार्ट भेजा था, वो महाराज जी का लेक्चर में से दिया था। तो महाराज जी बोले थे कि नया साल में क्या करो, है ना। तो बहुत कुछ बोला था महाराज ने। तो महाराज ने बोला था प्रचार करो, भगवदगीता भागवतम पढ़ो, है ना, मंदिर निर्माण करो, माला करो, ऐसा सब बहुत कुछ बोला था। तो गुरु हमें क्या करते हैं? भगवान उनको आदेश देते हैं कि इन लोगों को ये आदेश दो। भगवान उनको बोलते कि तुम जाओ पृथ्वी पे, इन लोगों को ये आदेश दो, और फिर गुरु आके हमको आदेश देते हैं। इनडायरेक्टली गुरु का आदेश भगवान का आदेश है ना। तो ऐसा हम अगर करते हैं तो उसको भक्ति बोलते हैं और हमें शाश्वत रूप प्राप्त होता है। आध्यात्मिक गुरु हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद देते हैं और हमें इसे श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए, है ना। तो ये सेवा भी क्या है? ये गुरु का आशीर्वाद है। अगर गुरु सेवा नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? फिर हम हमारे मनमाने ढंग से कुछ ना कुछ इधर उधर कर लेंगे, लेकिन उससे आध्यात्मिक प्रगति ज्यादा नहीं होगी। सब कुछ भक्ति में जो भी कुछ कोई व्यक्ति करता है उसका फाइनल रिजल्ट है कि उसको एक
प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु भेज मिलना, और सब कुछ करने के बाद उसको प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु मिले, और उसके बाद है ना, अगर वो गुरु के द्वारा दिए गए आदेशों को पालन नहीं करता है, क्योंकि गुरु के द्वारा दिए गए आदेश ही आशीर्वाद है हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो वो आशीर्वाद का दुरुपयोग कर रहा है या सुकृति का दुरुपयोग कर रहा है। वो बोलता है हमें जरूरत नहीं है आदेश पालन करने का, ऐसा। तो जब हम आध्यात्मिक गुरु के साथ संबंध को समझ पाते हैं, तब हम अपने आप को समझ पाते हैं और भगवान के साथ अपने संबंध को समझ पाते हैं। लेकिन ये संबंध को समझना कब? गुरु के आदेश पालन करेंगे तभी। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु अष्टकम में कहते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, मैं आध्यात्मिक गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। अभी और कोई माता जी पढ़ेंगे? हाँ, मैं पढ़ूं प्रभु जी। हाँ, पढ़िए माता जी। श्रील प्रभुपाद एक पत्र में लिखते हैं, भोग अर्पित करने के लिए सभी कुछ आध्यात्मिक गुरु के सामने रखें, जिनका चित्र ऑल्टर से रखा होता है। ऑल्टर में रखा, ऑल्टर मतलब मंदिर। इसका मतलब है आध्यात्मिक गुरु भोजन सामग्री को भगवान को अर्पित करने की जिम्मेदारी लेते हैं। इसलिए सिर्फ आध्यात्मिक गुरु को प्रार्थना करके सब कुछ संपूर्ण हो जाता है। आध्यात्मिक गुरु को मिलने से पहले हम माया से भ्रमित रहते हैं, जिससे हमें यह भी नहीं पता होता कि हम जन्म और मृत्यु के कष्ट उठा रहे हैं। लेकिन गुरु हमारी आंखें खोलते हैं। जब हम उनसे यह समझ पाते हैं कि हम बार बार इस जन्म और मृत्यु के भवसागर में हैं, तब हम इच्छा करते हैं कि हम इससे बाहर निकलें। इसलिए हम उनके प्रति गंभीर हो जाते हैं। वे कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। अगर वे हमारी सेवा स्वीकार कर लेते हैं तो हम सुरक्षित हैं। कृष्ण की असीम कृपा से आध्यात्मिक गुरु एक परम आनंदमयी भक्त है। वे हमेशा संकीर्तन आंदोलन से अति प्रसन्न होते हैं। स्वाभाविक तौर से वे अपने शिष्य को पवित्र नाम का जप करने, नृत्य करने, गाने और संगीत वाद्य बजाने में व्यस्त रखते हैं। आध्यात्मिक गुरु एक पारसमणि की तरह है। वह हमें पवित्र नाम देते हैं, और अगर हम नाम का जप भक्ति भाव से करें तो हम कृष्ण के साथ अपने संबंध का साक्षात्कार कर सकते हैं। कभी कभी आध्यात्मिक गुरु व्यक्तिगत रूप में हमारे साथ होते हैं, पर बहुत बार नहीं होते। लेकिन कैसी भी स्थिति में जब हम उनके निर्देशानुसार कीर्तन, जप और नृत्य करते हैं तो हमारा संबंध बढ़ता है और सुदृढ़ होता है। हम उनकी उपस्थिति और उनकी सहमति को महसूस कर सकते हैं। जब हम आध्यात्मिक गुरु के आदेशानुसार पवित्र नाम का जप करते हैं तो हम भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। ठीक है। तो देखिए अभी इसमें प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि शिल प्रभुपाद एक पत्र में लिखते हैं, भोग अर्पित करने के लिए सभी कुछ आध्यात्मिक गुरु के सामने रखे, जिनका चित्र ऑल्टर में रखा होता है। मतलब क्या है, हमें भगवान को डायरेक्ट अप्रोच कर ही नहीं सकते। जैसे कि आपको अगर बोले कि अभी आप माता जी है ना, ज्यादा अर्चना माता जी, प्रणाली माता जी, आयुषी माता जी, पूनम माता जी, किरण माता जी, ज्यादा माता जी है, तो मकर संक्रांति के निमित्त माता जी का हल्दी कुंकू का प्रोग्राम हुआ था कल मंदिर में, है ना। तो समझे कि आपको बुलाना है देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को, तो आप डायरेक्ट जाके उनके घर में घुस के उनके पत्नी को बोलेंगे कि आना भाई उधर, ऐसा हो सकता है क्या? है ना। तो सादा एक व्यक्ति है, उसके पत्नी को भी हम अप्रोच नहीं कर सकते। तो अगर आपको बोले कि भाई मोदी की पत्नी उनके साथ रहती है, अभी रहती नहीं है लेकिन समझे कि है, और मोदी के घर में घुस के आपको उनके पत्नी को बुला के लेकर आए कि हमारे मंदिर में हल्दी कुंकू का प्रोग्राम है, आ जाना करके, तो उनको भी हम अप्रोच नहीं कर सकते। हमको कैसा जाना पड़ता है, ये देवेंद्र फडणवीस मतलब पीएम सीएम, इनको मिलना है तो कैसा जाना पड़ता है, उनके जो नीचे के अधिकारी लोग हैं उनसे जाके मिलना पड़ता है। फिर हम बड़े आदमी को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते, पहले क्या करना पड़ता है कि उनके नीचे अंडर में जो उनके, क्या मुझे पता नहीं क्या बोलते उसको, सेक्रेटरी। हाँ, क्या बोलते, पीए, पीए सेक्रेटरी। तो उनको अप्रोच करना पड़ता है, उनको लिखित रूप में देना पड़ता है, फिर वो पीएम या सीएम को देते हैं, और पीएम या सीएम उसको पढ़ते हैं, और उनको करना है तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते। तो ये आध्यात्मिक गुरु कैसे है, ये जो सेक्रेटरी या पीए है उससे भी बड़े हैं,
क्योंकि इन ये सेक्रेटरी या पीए का तो पीएम या सीएम रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु ऐसे है कि वो अगर भगवान को बोले कि भाई ये आत्मा है, बहुत जन्मों से भटक रहा है, कभी ये पुरुष बनता है, कभी स्त्री बनता है, कभी कुत्ता बिल्ली बनता है, लेकिन अभी इस बार इसने अच्छे से भक्ति करके आपको पाने का ठान लिया है, इसने बहुत सारा नियम को धारण किया है इस्कॉन के माध्यम से, तो इसको स्वीकार कर लो। तो भगवान बोलते ठीक है, तुम बोल रहे हो इसलिए स्वीकार करता हूं। पीएम सीएम बोल सकते कि नहीं जान दो, उसको क्या सुनना है, ऐसे लोगों को सुना मत करो, ऐसा भी बोल सकते पीएम या सीएम उसकी सेक्रेटरी को। लेकिन भगवान को जब शुद्ध भक्त बोलते कि नहीं इसको स्वीकार कर लीजिए, ये बहुत शुद्ध है, ये शुद्ध होने ही वाला है, तो भगवान बोलते ठीक है, तुम तुम्हारे अंडर में रखो, उसको सेवा में लगाओ और उसको हम लेके आएंगे, ठीक है। ऐसा भगवान गुरु के आदेश को टालते नहीं कभी। तो ये गुरु है कौन, हम डायरेक्ट भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते, तो हमें भगवान को कुछ खिलाना भी है तो भी हम भगवान को डायरेक्ट भोग नहीं लगा सकते। इसलिए हमारे मंदिर में गुरु महाराज और परंपरा का फोटो होता है। हम जब कुछ चपाती सब्जी दाल राइस तुलसी पत्ता डाल के रखते हैं, तो गुरु महाराज को हम बोलते हैं कि हम जो मंत्र गाना है घंटी बजा के वो मंत्र गाते हैं, और जो तुलसी पत्ता डाल के भोग रखा है भगवान के लिए, भगवान को हम ऐसे पहले बोलते होंगे, अभी भी बोलते होंगे भगवान खा लो, भगवान मेके को, है ना। तो हम क्या करते हैं, भोग लगाते हैं और गुरु महाराज का मंत्र बोलते हैं, प्रभुपाद जी का मंत्र बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु का बोलते हैं, फिर नमो नमो ब्राह्मण्य देवाय मतलब भगवान कृष्ण का बोलते हैं, फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण 3-3 बार बोलते हैं। तो गुरु महाराज का बोला, परंपरा में प्रभुपाद जी का बोला, चैतन्य महाप्रभु का बोला, तो ऐसे हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट कृष्ण को नहीं बोल सकते हरे कृष्णा खा लो, है ना। तो भगवान बोले तू जा उधर, हमको नहीं खाना तेरे हाथ का। तो हम गुरु महाराज को बोलते हैं, गुरु महाराज ये भोग कृपया भगवान को अर्पित कीजिए, और फिर भगवान को बोलते कृपया इस भोग को स्वीकार कीजिए। तो जब हम गुरु महाराज को बोलते हैं और भगवान को बोलते हैं कि खा लीजिए भाई, और गुरु महाराज फिर उनको खिलाते हैं और गुरु महाराज भी खाते हैं, फिर हमें महाप्रसाद आता है। तो ये विधि है, कुछ भी भगवान तक लेके जाना है या भगवान को देना है तो गुरु के माध्यम से हमें देना पड़ता है। जैसे कि सीएम या पीएम तक पहुंचने के लिए उनके चेले के पास जाना पड़ता है, फिर वो कागज हमारा ऊपर जाता है वैसे। तो इसलिए इधर लिखा है कि हमारे मंदिर में, मतलब घर के मंदिर में और इस्कॉन मंदिर में भी गुरु का फोटो होता है। बिना गुरु की सेवा होता ही नहीं है। पूजा भी करना है तो गुरु के परमिशन से होता है, कुछ अर्पण भी करना है तो गुरु के परमिशन से होता है। ये हमारा विधि है, गुरु के अलावा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब आध्यात्मिक गुरु भोजन सामग्री भगवान को अर्पित करने की जिम्मेदारी लेते हैं, है ना। और इसलिए आध्यात्मिक गुरु को प्रार्थना करना सब कुछ संपूर्ण हो जाता है। आध्यात्मिक गुरु को प्रार्थना से ये हो जाता है। हम भगवान को बोलेंगे खा लो, तो भगवान बोले तू जा इधर से, ऐसा हो जाएगा। आध्यात्मिक गुरु को मिलने से पहले हम माया में भ्रमित रहते हैं, जिससे हमें यह भी पता नहीं होता कि हम जन्म मृत्यु को कष्ट उठा रहे हैं, है ना। ऐसा बहुत बार होता है ना कि इस्कॉन में आने से पहले हमें लगता है इतना क्या दुख है, इस्कॉन वाले ज्यादा ही बोलते हैं, है ना, कि भाई संसार दावानल, इधर आग लगी है। किधर आग लगी है, इधर तो इतना ठंडी है, धूप काले में पता चलेगा फिर, है ना कि सच में आग लगती है करके। धूप काले में कितना गर्मी होता है ना, है ना। ये ठंडी बज रही, ये भी आग है। ये संसार दावानल, ये संसार दावानल मतलब ये संसार में दुख बहुत है। तो ठंडी का दुख है, गर्मी आएंगे तो गर्मी का दुख है, बारिश आएंगे तो बहुत बारिश होता है उसका दुख, और उसके अलावा फिर आदिदेविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, और उसके अलावा 4 जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ये सब हर एक के जीवन में आता है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए इस संसार को दुखालय बोला है। लेकिन ये भक्ति में आने के बाद समझा हमको, क्योंकि गुरु ने हमारे ओम अज्ञान तीव्र से हमारा अंधकार को नष्ट कर दिया। उससे पहले या अभी भी हम देखते हैं कि भौतिकवादी लोगों को अगर हम ऐसा कुछ बोले, बोलेगा क्या है इधर, इतना एंजॉय है, तुम लोग फाली फुकट में निगेटिविटी फैला रहे हो जगत में कि दुख है करके। अरे एंजॉय करो, तुम भी एंजॉय करो, हम भी एंजॉय करेंगे। निगेटिविटी को फैलाने की दुख है, दुख है, आराम से जियो, इसको जीवन बोलते हैं, एंजॉय करो, दुख है ही नहीं कुछ। तो क्या कर रहे हैं वो लोग अज्ञान में होने की वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा है। और हम इस्कॉन में फिलोसफी सुन सुन के हमारा आंखें खुल गया कि सच में हमें समझ में आ रहा है कि बुढ़ापा दुख है या सुख है, दुख है ना, ये अभी हमें समझ में आ रहा है। लेकिन वही उन लोगों को या हमें पहले बताते तो हमें समझ में नहीं आता था, है ना। व्याधि, व्याधि मतलब इधर रोग राई फैलता है, कोरोना आता है, मलेरिया आता है, चिकनगुनिया आता है,
और क्या क्या आता है ना, बाकी अलग अलग आता ही रहता है जीवन में। एक साल में कितना तो बार हम बीमार हो ही जाते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े ये वो करके। तो रोग तो ये हर एक के जीवन में आता है। तो हम फिर दुख है ऐसा ही तो बोल रहे ना। अगर दुख नहीं है तो फिर बीमार पड़ने के बाद लोगों ने बोलना चाहिए अरे वाह अच्छा हुआ मैं बीमार हो गया, अभी 15 दिन कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन लोग क्या चाहते हैं मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और कंपनी में जाके गधे जैसा मेहनत करूं, ऐसा ही चाहते हैं ना लोग। तो मेहनत करना भी दुख है, इसलिए लोग बोलते हैं कि छुट्टी चाहिए। और बीमार हो गए तो बोलते कि काम पे जाना है। मतलब क्या है, लोग फ्रस्ट्रेट है तो दुखी है ना। लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि इसी को जीवन बोलते हैं, है ना। बॉस की गाली खाने का, बहुत मेहनत करने का, रात को कुछ प्रोजेक्ट आता है तो बहुत कम सोने का, है ना, इसी को तो जीवन बोलते हैं, ऐसा बोलेंगे वो। लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि ये दुख है। लेकिन गुरु क्या करते हैं, तो इधर लिखा है कि आध्यात्मिक गुरु, पहले हम भ्रमित थे, माया में भ्रमित थे, माया में हम दुख भोग रहे थे, समझ रहे थे कि भाई सुखी है ये, है ना। तो भक्त क्या करता है, मतलब शुद्ध भक्त, वो दूसरे लोग जो माया में है हमारे जैसे, उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश देते हैं और ज्ञान के प्रकाश से उनको माया से कम 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 होता है। पहले माया एकदम जीरो नहीं होता है, तो हमें समझ में आने लगता है नहीं ये सही बोल रहे करके। शास्त्र में सब सही बोला है, अध्यात्म करना चाहिए, हम शरीर नहीं आत्मा है। और ऐसा गुरु का आशीर्वाद की वजह से हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, और इसलिए हम अभी ये प्रवचन सुन रहे हैं। नहीं तो हम अभी क्या करते, हम कुछ म्यूजिक का चैनल लगाते और घर में होम थिएटर लगाते, है ना, और ऐसा ऐसा नाचते थे। और हम अभी हमारा माया से भ्रमित थे, माया से भ्रमित की जगह अभी हम भगवान की ओर मुड़ रहे हैं, माया कम होने लगी। इसलिए हमें समझ में आया कि ये प्रवचन सुनना चाहिए, क्योंकि सभी सही चीज इसमें बताते हैं शास्त्रों में। और इसके अलावा टीवी वीवी पे क्या बताते हैं, सभी गलत चीज, नकली चीज बताते हैं, जो जीवन में होता ही नहीं है ना, या होता भी है तो कम होता है। कि भाई एक लड़की नाचने लगी और उसके पीछे 15 लड़की आके डांस करने लगी, एक लड़का नाचने लगा उसके पीछे 15 लोग आके डांस करने लगे। ऐसा किधर होता है, वो टीवी में होता है बस, है ना। तो ये है माया, हमें लगता है कि ये सब सुख है, लेकिन भक्ति में आने के बाद हमें चलता है, पता चलता है कि ये बहुत दुख है और इधर से निकलना चाहिए, जन्म मृत्यु के सागर से निकलना चाहिए। तो ये गुरु के आने के बाद ही हमें पता चलता है। तो गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि है, वे अगर वे हमारी सेवा स्वीकार कर लेते हैं तो हम सुरक्षित है ना, इधर लिखा है। तो गुरु अगर हमारी सेवा स्वीकार करते हैं तो हम सुरक्षित है। अगर गुरु हमारी सेवा स्वीकार नहीं करते तो भगवान तो सेवा स्वीकार कर ही नहीं रहे हमारी, क्योंकि हमारा कांटेक्ट ही नहीं है भगवान के साथ, है ना। नागपुर का नागपुर वासी जाके मोदी को बोलेंगे कि भाई तिलगुड़ लाया हो आपके लिए, मोदी साहेब तिलगुड़ गया, हरे कृष्णा बोला, तो मोदी साहब क्या बोलेंगे, तुम नागपुर के नाग हो, जाओ उधर, है ना, इसको अंदर मत आने देना, हमारा कांटेक्ट नहीं है कुछ। लेकिन गुरु क्या करते हैं, भगवान के साथ हमारा कांटेक्ट नहीं है लेकिन हमें सेवा में लगाते हैं, हमारी सेवा स्वीकार करके भगवान को अर्पित करते हैं, तो हम सुरक्षित हैं, ऐसा उसका अर्थ है। दूसरा पैराग्राफ, कृष्ण की असीम कृपा से आध्यात्मिक गुरु। देखिए इसमें दो प्रश्न के उत्तर है। पहला वाला प्रश्न है कि वे किस प्रकार से, मतलब वे सभी तरीके बताइए जिनके माध्यम से आध्यात्मिक गुरु हमारी कृष्ण साक्षात्कार में मदद करते हैं। और तीसरा प्रश्न, हम किस प्रकार अपने गुरु के साथ हमेशा जुड़े रह सकते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर इधर है कि गुरु इधर आके क्या करते हैं, टाइम पास करते हैं, टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, क्या करते क्या है ना। तो वो बोलते कि वो हमें क्या लिखा है, ये समझ के आगे लिखे क्या लिखा है, देखिए भाव से करे तो हम कृष्ण के साथ अपने संबंध का साक्षात्कार कर सकते हैं। लेकिन कब, तो इसके ऊपर वाले लाइन में देखिए, वह हमें पवित्र नाम देते हैं और अगर हम नाम का जप भक्ति भाव से करें तो हमारा जो संबंध है उसका हमें साक्षात्कार हो जाता है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है कि गुरु हमें किस मार्ग से आत्म साक्षात्कार करवाते हैं, नाम देके, है ना, हरि नाम। तो कोई बोलेंगे प्रभु जी लेकिन हरि नाम तो हमने इसको में दीक्षा लेने से पहले ही 5 साल पहले शुरू कर दिया था, कोई 10 साल से कर रहे होंगे, तो नाम तो गुरु ने नहीं दिया है, ऐसा बोल सकते हैं ना कोई कि प्रभु जी नाम दिया, गुरु ने कहा दिया नाम, हमने तो दीक्षा तो 10 साल के बाद लिया या 5 साल के बाद लिया और उससे पहले से तो नाम कर रहे थे, फिर गुरु ने कहा दिया नाम।
तो ये क्या है कि गुरु ने ही लोगों को बोला कि ये नाम लोगों को दो, प्रचार करो, और ऐसे गुरु से आए हैं। समझे कि हमारे गुरु ने अगर इस धुन में बोले होते कि इधर मंदिर मत खोलना, किसी को ये नाम पता नहीं होना चाहिए, तो इस्कॉन वाले इधर मंदिर खोलते? इधर किसी को हरे कृष्णा करना है समझ में आता है? आता कि फिर हम तक पहुंचता? फिर नहीं पहुंचता। गुरु ने बोला कि नागपुर में मंदिर बनाना है, प्रचार करो, ये नाम का डिस्ट्रीब्यूशन करो, सबको नाम मिलना चाहिए। और गुरु ने बोला, तब गुरु के जो शिष्य थे उन्होंने नाम का प्रचार किया, हम उनके अंडर में आए, हमको भी पता चला। इस प्रकार से गुरु से ही हमें नाम मिला है ना। तो गुरु हमें नाम देते हैं, लेकिन एक बार जब हम नाम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जब शुरू कर देते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो हमारी दीक्षा होती है। तब ओरिजिनल रूप से हमारा गुरु ने नाम दिया वो सार्थक भी हो जाता है, क्योंकि गुरु हमें एक आध्यात्मिक नाम भी देते हैं कि मेरा नाम पहले सचिन था, फिर मेरा नाम कर दिया महाराज ने श्री बलराम दास, है ना। तो नाम क्या दिया? दास। क्या नाम दिया? माता जी है तो दासी, दासी। है ना। तो हमको हमारा नाम तो हम सचिन समझ रहे थे, लेकिन भगवान ने बोला तुम सचिन नहीं हो, तुम भगवान के दास हो, है ना। तो ये दास नाम भी दिया उन्होंने और हरि नाम भी दिया। कैसे हरि नाम दिया? तो उन्होंने एक तुलसी माला पे एक माला जप किया और वो माला हमको दे दिया और बोला कि इस माला पे अभी इसके बाद तुम जप करना, क्योंकि अभी तुम नियम पालन करते हो 5 साल से 10 साल से, जितने साल से उतने साल से। तो हमें आध्यात्मिक नाम दिया, लेकिन आध्यात्मिक नाम देने से पहले हरे कृष्ण महामंत्र पहले से देके रखा है। इस प्रकार गुरु महाराज हमें भगवान के साथ हमारे आत्म साक्षात्कार को साक्षात्कार में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये गुरु हमारे कैसी हमें नाम देते, ये इसके बारे में था। आगे इधर लिखा है कि गुरु व्यक्तिगत रूप में हमारे साथ हमेशा नहीं रह सकते। हमेशा गुरु महाराज हमारे साथ रह सकते क्या? कि आपको आपके जो भी गुरु है ना, कुछ लोगों की दीक्षा हो चुकी है, जैसे किरण माता जी, पूनम माता जी दीक्षा हो चुका है, लेकिन बाकी भक्तों का नहीं हुआ है। तो फिर बाकी भक्तों का नहीं हुआ है, फिर भी वो किसी न किसी गुरु से एस्पायरिंग होंगे, जैसे नागपुर में परम पूज्य लोकनाथ सिंह महाराज जी से एस्पायरिंग होंगे, है ना। तो लेकिन वो तो इधर रहते ही नहीं, फिर गुरु की सेवा कैसे करें? फिर करने की जरूरत नहीं, फिर नहीं है ना गुरु। तो ऐसा नहीं होता। 2 प्रकार से गुरु की सेवा होती है। कैसे? जैसे टीचर अपने शिष्यों को, टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को स्कूल में रहता है तो पर्सनली कुछ सिखाता है, और फिर जब बच्चे घर जाने के लिए होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ये होमवर्क करना। तो अगर बच्चा घर में जाके होमवर्क करता है तो दूसरे दिन गुरु टीचर पूछते हैं कि होमवर्क किया क्या? तो बच्चे ने किया तो दिखा देगा, और नहीं किया तो गुरु क्या करते हैं, हाथ पुड़े करा, हाथ आगे करो, है ना, और छड़ी मारते हैं। तो छड़ी क्यों मार रहे हैं? क्योंकि गुरु का आदेश का पालन नहीं किया, मतलब इनडायरेक्टली गुरु की सेवा नहीं की। तो आदेश का पालन करना भी गुरु की सेवा करना है ना। तो 2 प्रकार की गुरु की सेवा होती है, एक है वपु, एक है वाणी। वपु मतलब शरीर की सेवा करके, कि गुरु महाराज आ गए, आप आपके हाथ से बना के उनको कुछ खिलाओगे। अभी माता है तो मसाज का सेवा नहीं करती है, प्रभु जी लोग करते हैं। तो महाराज जी का पाव दबाते हैं, क्योंकि वो बूढ़े हैं ना, तो बूढ़े लोगों को अगर तेल लगा के पाव दबाते हैं तो उनका आयुष्य बढ़ता है, ऑयल मसाज बोलते हैं उसको। और ऐसा नहीं कि बूढ़े लोगों के लिए, हर एक कोई भी उम्र हो किसी का भी, रोज आयुर्वेद के हिसाब से रोज नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में 1-2 दिन तो भी शरीर को तेल लगा के नहाना चाहिए। तेल लगाना चाहिए, उसके बाद नहाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में तेल जाएगा तो हमारा शरीर अच्छा रहता है, और हमारा शरीर अच्छा रहेगा तो हम भक्ति अच्छे से करेंगे। तो उनका मसाज करते हैं, तो पुरुष लोग मसाज करते हैं, ये शरीर का सेवा हो गया। डायरेक्ट खाना देना, उनके कपड़े धोना, उनका बॉडी मसाज करना। लेकिन ये सबको सेवा मिल सकता है क्या? नहीं, ये कुछ लोग करेंगे, फिर बाकी लोग क्या सेवा करेंगे? टीवी देखते बैठेंगे? नहीं, उनका वाणी का सेवा होता है, ये दूसरा रूप है। एक है वपु, वपु मतलब शरीर का सेवा, दूसरा है वाणी सेवा। वाणी सेवा मतलब क्या होता है कि गुरु ने जो आदेश दिया है उसका पालन करो, और वो आदेश का पालन हर कोई कर सकता है। तो आदेश का पालन करके हर कोई अपनी गुरु की सेवा कर सकता है। अभी नागपुर में गुरु का आदेश क्या है कि ये मंदिर जल्दी से बनाना है, तो ये गुरु का आदेश है। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, प्रचार करना है, लोगों को जोड़ना है,
मंदिर के बारे में लोगों में अवेयरनेस लाना है, तो उससे क्या हो जाएगा, लोग भक्त बनेंगे, सेवा करने के लिए तैयार हो जाएंगे भगवान की, और उनके पास कुछ सेवा पैसों के रूप में होंगे, वो पैसे भी देंगे। नया मंदिर बनेगा, नया मंदिर बनेगा तो और बहुत सारे लाखों लोग आएंगे, वो भी भक्त बन जाएंगे, है ना। तो ये क्या है, गुरु का सेवा करने से हम भगवान की सेवा में लगते हैं, और ये गुरु का वाणी का आदेश पालन कर रहे हैं, मतलब गुरु का सेवा कर रहे हैं। लेकिन गुरु ये मंदिर बांधने के बाद क्या करने वाले, इधर रहने वाले क्या? नहीं, ये गुरु का आदेश क्यों दे रहे हैं? अपना खाना पीना के लिए नहीं कर रहे, गुरु इसलिए आदेश दे रहे क्योंकि भगवान की इच्छा है कि लोग भक्त बने, है ना। इससे गुरु को तो कुछ फायदा ही नहीं है मंदिर बनने से, क्योंकि गुरु एक जगह रहते ही नहीं है। तो गुरु एक जगह नहीं, इसलिए उनका कुछ घर भी नहीं है ना। हमारा तो भी घर रहता है, एक जगह रहता है कि उधर बैठ के हम नॉर्मली क्लास करते हैं, क्लास सुनते हैं, है ना, खाना खाते हैं। गुरु का ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको अपना घर बोलते, कुछ भी नहीं है, क्योंकि गुरु फिरस्ती रहते हैं ना, परिभ्रकाचार्य, घूमते रहते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, प्रवचन करते हैं, कीर्तन करते हैं। हमारा कीर्तन होने के बाद हम सो जाते हैं, गुरु मीटिंग करते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, वो सोते भी नहीं। तो वो इतना सेवा कर रहे हैं, इसलिए उनका वाणी, उनका आदेश प्राप्त करके, उनका आदेश का पालन करने से हमें क्या होता है, हम शुद्ध हो जाते हैं। और ये गुरु का शरीर का सेवा और एक है वाणी का सेवा। तो वाणी के रूप में हम उनका हमेशा सेवा कर सकते हैं, हर कोई सेवा कर सकता है। अभी देखिए समझ में तीसरा प्रश्न क्या था कि हम शुद्ध भक्त के साथ कैसा जुड़ सकते हैं। तो ये आखिरी लाइन में, जब हम आध्यात्मिक गुरु के आदेशानुसार पवित्र नाम का जप करते हैं तो हम भगवान उनके शुद्ध भक्तों के साथ हमेशा के लिए जुड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप तो करना ही है, उनके आदेशों का भी पालन करना है ना। तो देखिए अभी इसमें आगे बहुत कुछ है, मैं पढ़ पढ़ के आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें भी प्रश्न नहीं है, मैं आपको पढ़ पढ़ के बस सारांश बता दो, क्योंकि ऑलरेडी 50 मिनट हो गए हैं। तो मैं ही पढ़ता हूँ अभी आगे। आध्यात्मिक गुरु हमें अर्च विग्रह की बात, ओके ये थोड़ा रह गया, क्योंकि ये भक्ति श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो हम संसार दावानल गाते हैं सुबह, उसमें से लिया है ये। देखिए इधर लिखा है, कृष्ण असीम कृपा से आध्यात्मिक गुरु एक परम आनंदमयी भक्त है। कृष्ण की असीम कृपा से मतलब आध्यात्मिक गुरु कौन है, बहुत आनंदमयी भक्त है। दूसरा उसके आगे क्या लिखा है, वो हमेशा संकीर्तन आंदोलन से अति प्रसन्न होते हैं, है ना। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित जो सॉन्ग है हम सुबह गाते हैं, संसार दावा नल लीलोड़ का त्राणाय कारुण्य घन घनात्वम, उसमें सेकंड लाइन आता है, क्या आता है, वंदे गुरु से चरण, सेकंड लाइन क्या आता है, मैं भी भूल गया। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता, ऐसा आता है ना। वादित्र मध्यान मनसो रसेना। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन आंदोलन में गुरु हमेशा खुश रहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, वादित्र माद्यन मनसो रसेना, तो उसमें वो वाद्य बजाते हैं, संगीत वाद्य, और जप करते हैं, नृत्य करते हैं। आगे उन्होंने बोला कि गुरु क्या है, पारस मुनि है। पारस मुनि का अर्थ क्या होता है कि एक पारस मुनि होता है, उसको टच स्टोन बोलते हैं इंग्लिश में, टच स्टोन। ऐसा एक पत्थर रहता है, उसको आप अगर किसी लोहे की चीज को टच करेंगे तो सोना बन जाएगा। तो गुरु पारस मुनि है, मतलब क्या है, गुरु शुद्ध भक्त है। वो अगर किसी को संग देते हैं, आदेश देते हैं, और व्यक्ति उसको अगर श्रद्धा के साथ पालन करता है, वो व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बनता है। इसको बोलते हैं टच स्टोन। तो इनडायरेक्टली क्या है, गुरु शुद्ध भक्त है, उनके आदेशों का पालन करके हम भी शुद्ध भक्त बन जाएंगे, ठीक है। और ये जो लाइन है, आध्यात्मिक गुरु हमें अर्च विग्रह देते हैं, ये तीसरा लाइन है, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो। तो श्री विग्रह मतलब भगवान की विग्रह, मतलब भगवान की मूर्ति बोलते हैं हम। मूर्ति मतलब निर्जीव, विग्रह मतलब वो पत्थर की मूर्ति में भगवान है, सजीव है, वो साक्षात है भगवान, है ना। तो भगवान विग्रह के रूप में आते हैं, और गुरु हमें बोलते कि ये विग्रह है, इधर हमने नागपुर में मंदिर बनाया है, उसकी अभी तुमको सेवा करना है ना। तो विग्रह कौन है, वे राधा कृष्ण को प्रकट होने के लिए निमंत्रण देते हैं। तो मंदिर बना के भगवान को गुरु क्या बोलेंगे
कि हमने आपके लिए एक महल बनाया है 120 करोड़ का, आप आके इसमें रहिए। और भगवान फिर उस मूर्ति में आते हैं, तो मूर्ति नकली रहता है, निर्जीव होता है, तो मूर्ति में भगवान आते हैं, तो फिर उसको बोला जाता है विग्रह। उसमें भगवान अभी वास करते हैं। तो उसमें भगवान वास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शुद्ध भक्त ने बोला कि आ जाओ इधर, ये सब लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया है आपकी सेवा के लिए, ये लोग सेवा करेंगे और शुद्ध होकर भगवत धाम जाएंगे, इसलिए आप इधर आओ और इनकी सेवा को स्वीकार करो। भगवान बोलते मैं नहीं आऊंगा, ये लोग ऐसे ही बोलते खाली फोकट में हम सेवा करेंगे मंदिर में करके, और आते नहीं, सेवा नहीं करते, इनको बस दीक्षा चाहिए, कुछ नहीं करते बाद में ये लोग। गुरु बोलते नहीं आ जाओ, इन्होंने अच्छे से सेवा नहीं किया तो भी क्या हुआ, आप आ जाओ, नहीं तो शुद्ध कैसे हो जाएंगे। तो गुरु की बोलने से फिर गुरु इतना बोल रहा है तो भगवान बोलते ठीक है मैं आ जाता हूं। तो हम अच्छे से सेवा नहीं कर पाते भगवान की, क्योंकि हम शुद्ध नहीं है, हमारे शरीर से पूरा गंदगी निकलता है ना। और ऐसे गंदे शरीर से हम भगवान की सेवा करेंगे, कितना गंदा लगेगा ना हमको, क्योंकि भगवान परम पवित्र है और हम गंदे हैं। तो गंदे व्यक्ति परम पवित्र व्यक्ति को हाथ लगा तो परम पवित्र व्यक्ति कैसे बोलेगा? ऐसा बोलेगा ना, अरे यार ये लोग, इनके सब शरीर से गंदगी आता है, सब शरीर से 9 छिद्र है, 9 छिद्रों से भी गंदा निकलता है, और इनका मन तो सबसे गंदा है, दिखता नहीं किसी को लेकिन सबसे गंदा है ना। तो भगवान को तो हम अगर स्पर्श करते होंगे गंदे मन वाले और गंदे शरीर वाले, तो भगवान को कैसा लगता होगा। जैसा कि हम अगर रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं और उधर कोई भीख मांगने वाला आदमी अगर आपके हमारा कपड़ा ही पकड़ लेता है, बोलता है नहीं नहीं दे ही दो अभी, तो हमें कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? हम बोले कि पहले तो छोड़, मैं दे देता तुमको, पहले तो छोड़ मेरे को, है ना, कपड़े को छोड़ दो, पहले गंदा मत कर, है ना। तो वैसा हमें भी इतना लगता है, तो भगवान को हमारे सेवा स्वीकार करते हो कैसा लगता होगा। लेकिन क्योंकि गुरु बोलते राधा कृष्ण को प्रकट करते हैं कि आओ इस विग्रह में स्थापित हो जाओ, इन लोगों से सेवा स्वीकार करो भगवान। तो गुरु के बोलने की वजह से भगवान आते हैं, और शिष्य क्या करते हैं, उस विग्रह को स्नान करवाते हैं, है ना। आपके घर में भी विग्रह होंगे, तो हम विग्रह को स्नान करवाते हैं, उनको वस्त्र पहनाते हैं और उत्साह के साथ उनकी पूजा करते हैं। तो ये सब गुरु के बोलने की वजह से भगवान उधर प्रकट होकर हमारी सेवा स्वीकार करते हैं, है ना। आध्यात्मिक गुरु नए भक्तों को व्यक्तिगत रूप से और बड़े प्रेम से सिखाते हैं, है ना। गुरु क्या करते हैं, भक्तों को बोलते कि ये करो वो करो वो करो, ऐसा। तो गुरु हमें सिखाते हैं। नेक्स्ट, अर्च विग्रह की पूजा या आध्यात्मिक गुरु की सेवा आज्ञाकारिता की स्थायी भावना की अनुभूति के साथ होनी चाहिए। मतलब अर्च विग्रह की सेवा और आध्यात्मिक गुरु दोनों की सेवा हमें श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। ऐसा बोले कि गुरु का आदेश पालन करने से हमारा उद्धार होगा, हमारे मन से हम कुछ भी करेंगे तो उससे उद्धार नहीं होगा, ऐसा। भक्ति की शुरुआत में भगवान के साथ हमारे संबंध में आज्ञाकारिता बहुत महत्वपूर्ण होती है। गुरु के साथ हमारे संबंध के माध्यम से यह उत्पन्न होती है। आज्ञाकारिता मतलब क्या है, गुरु का जो भी आदेश है उसको पालन करना। अभी सब आदेश हम पालन नहीं करते, लेकिन क्योंकि हमारा श्रद्धा कम है, लेकिन गुरु के साथ रह के, माला जप करके, भक्तों के साथ रह के, ये गुरु का आदेश पालन करने की जो श्रद्धा है ये हमारी बढ़ती जाएंगी। उनके आदेश से हम स्नान करते हैं, उनके आदेश से हम स्नान करते हैं, मतलब क्या है, रोज नहाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जल्दी उठ के नहाते नहीं थे पहले, है ना। उनके घर में पानी कम आता था, ऐसा कुछ नहीं था, घर में हीटर नहीं था, ठंडी बजती इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम वो आलसी लोग रहते ना, वो नहाते नहीं है बहुत सारे लोग। तो नहाती भी है तो कितने बजे नहाते हैं, वो 8-9 बजे के बाद नहाते हैं। लेकिन गुरु के आदेश की वजह से हम जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, उठ के जप मंत्र करते हैं, मंदिर खोलते हैं हमारे घर का, या मंदिर में जाते हैं, मंगल आरती करते हैं। ये सब आज्ञा ही है गुरु का, और उसको हम पालन कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, हमें शक्ति मिलती है और हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। अभी ये पैराग्राफ, श्रील प्रभुपाद शिष्य को अपने गुरु महाराज के शब्दों को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करना चाहिए। गुरु शिष्य को क्या करना चाहिए, गुरु ने जो आदेश दिया उसको स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु को समझता नहीं, अभी मंदिर बांध के क्या करेंगे, हमें हमारा घर चलाना है, इतना पैसा कमाना है, हमारा बंगला बनना है, फिक्स डिपॉजिट होता है उसका, ये करना है, ये करना है, सब कुछ करना है। मंदिर बांधने से क्या फर्क पड़ने वाला है,
गुरु को समझता नहीं है, माला करना चाहिए बस, है ना, ऐसा लग सकता है कुछ लोगों को। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या जरूरत है मंदिर बांधने की, अरे गरीब बैठे उसको बांटो। तो अगर हम उसको बोले कि गरीब को हम क्यों बांटे, तुम बोल रहे गरीब बांटो, तुम्हारा पैसा दो ना, 2 लाख रुपए, वो नहीं देगा। मंदिर बांधना है तो बोलेंगे क्यों मंदिर बांध रहे हो, और ठीक है मंदिर नहीं बांधेंगे, क्या करेंगे पैसे का, तुम क्या करते हो पैसे का सदुपयोग कैसे करते हो, तुम गरीब बांटे हो। नहीं, हम गर्मी में नहीं बांटते, हम टीवी देखते हैं, हम मॉल में जाते हैं, उड़ाते हैं, है ना, नॉनवेज खाते हैं, दारू पीते हैं, और क्या करते हो। तो हम गरीबों को तो नहीं बांटते, इधर उधर उड़ाते थे, लेकिन गरीबों को बांटते, ठीक है, फिर हमको क्यों उपदेश दे रहे तुम, नहीं फ्री उपदेश देना चाहिए ना, इसलिए। तो ये ऐसे लोग रहते हैं, तो उनको लगता है कि ये मंदिर बांधने से क्या होगा, लेकिन हम जब भक्त बनते हैं हमें समझना चाहिए कि गुरु जो आदेश दे रहे हैं ये सही है, ये बहुत बढ़िया है ना, हमारी भाषा में बोलते हैं ना बढ़िया बढ़िया है प्रभु जी। तो ये सबसे उत्तम वस्तु जो हमारे लिए है ना, उसको बोलते हैं श्रेय। एक रहता है श्रेय, एक रहता है प्रेय। प्रेयस मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट, श्रेयस मतलब लॉन्ग टर्म। तो जो गुरु आदेश देते हैं उसको बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे शाश्वत जीवन के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, ऐसा है। तो आध्यात्मिक गुरु जो भी आदेश देते हैं उन्हें बिना किसी विवाद के ग्रहण करना चाहिए। हाँ, ऐसी स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए जब शिष्य कहे यह ठीक नहीं है, वह इसका पालन नहीं कर सकता। जब वह ऐसा करता है तब वह उसी क्षण गिर जाता है। देखिए इधर बोल रहे कि गुरु ने अगर बोल दिया कि भाई ये करो, और हम बोलते कि नहीं ये हम नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं करना, या ये नहीं करना चाहिए महाराज, आपको समझ में नहीं आता है, देखो ये ऐसा करो। महाराज को उद्देश्य देने के लिए वो आगे आके ऐसा बोलता है कि नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए हमें, अभी हमें ये गुरु जी ये नागपुर में हमें मंदिर नहीं बनाना चाहिए, अभी हमें क्या करना चाहिए पता है क्या, हम बस प्रचार करना चाहिए, जैसा भी मंदिर अभी जो भी मंदिर है उसमें रह के प्रचार करना चाहिए। गुरु क्या बोल रहे हैं, नहीं मंदिर बांधना, हम बोलते नहीं नहीं जरूरत नहीं मंदिर बांधने की, इसको आप टाल दो, ठीक है। तो मतलब क्या है, वो गुरु के ऊपर चला गया समझ में, ऐसा वो खुद समझ रहा है, उसको लगता है गुरु को हमारा भला कैसा होगा वो समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे शिष्य का पतन हो जाता है ना। तो इसलिए गुरु ने जो आदेश दिया हमसे नहीं हो सकता है, बहुत बार गुरु ने आदेश दिया कि मंदिर बांधो, तो हमसे होगा क्या हर वक्त, हम कर सकते क्या 100 करोड़ रुपए जमा कर सकते क्या, नहीं, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते नहीं 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 ये मंदिर बांधने का आइडिया छोड़ दो, दूसरा कुछ आइडिया लेके आओ। गौशाला बांधते हैं ना, गौशाला से पैसा भी आ जाएगा, लोग गाय के लिए भी दान करते हैं, नहीं तो बस एक किचन खोल देते, बस अन्न हम लोगों को प्रसाद बांटा करेंगे, है ना, उससे भी पैसा आ जाएगा। मंदिर बांधने के लिए इतना पैसा लगेगा, इतना कौन देगा, कैंसल करो, ये गुरु को उपदेश देगा। तो ऐसा शिष्य जो सोचता है कि गुरु को समझ नहीं रहा है, उस व्यक्ति का क्या होता है, तब वो उसी क्षण गिर जाता है, उसका पतन होता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि गुरु को भगवान स्वयं आदेश दे रहे कि इन लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है, इनको ये टास्क दो, ये प्रोजेक्ट दो, ये प्रोजेक्ट के लिए लोग अगर मेहनत करेंगे तो ये भक्ति में प्रगति करेंगे और भगवान के धाम जल्दी आएंगे। अगर ये व्यक्ति को कुछ सादा कुछ दे दिया तो ये लोग उसको करेंगे तो उनको जल्दी भगवत धाम नहीं मिलेगा, इसलिए उनको एक ऐसा प्रोजेक्ट दो जिसको करेंगे तो जल्दी भगवत धाम आए। तो गुरु बोलते क्या दो, बोलते इनको मंदिर बनाने में एंगेज करो। तो फिर गुरु आते बोलते नहीं मंदिर बनाना है भगवान के लिए। तो इसलिए फिर जब हम गुरु ने बोला है मतलब भगवान का आदेश है, ऐसा सोच के हमें करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होगा, हम जन्म जन्मांतर में जो जन्म मृत्यु भोगत रहे उससे हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर एक शिष्य आध्यात्मिक गुरु के साथ अपने संबंध को मात्र औपचारिकता समझता है तो वह कृष्ण भावनात्म में प्रगति या साक्षात्कार नहीं कर सकता। औपचारिकता मतलब क्या होता है, हमने दीक्षा ली, हमारा गुरु है ना, हो गया ना। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि भाई हमारे घर में कुत्ता है, वैसे हमारा गुरु भी है ना, क्योंकि गुरु करना चाहिए ना जीवन में, हमने गुरु कर लिया, हो गया, हम भगवत धाम चले जाएंगे अभी। तो ऐसा नहीं होता है, औपचारिकता इसको बोलते फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का नाम के वास्ते गुरु को करना, कि वे लोगों को बताने के लिए भी हो जाता है, हाँ हम भी इस्कॉन से दीक्षित है ना, हम दीक्षित भक्त है, हम 3 कंठी माला पहनते हैं, हो गया। ऐसा नहीं होता है, ये औपचारिकता हो गई।
सही संबंध कब होता है? जब गुरु के आदेशों का पालन होता है, ऐसा है। और उसी से फिर आत्म साक्षात्कार आता है। ऐसा नहीं कि इसको में दीक्षा हो गया, अभी हम 16 माला करेंगे और हमें जो लगता है हम हमारा जीवन वैसे बिताएंगे, फिर भगवत धाम नहीं जा सकते। गुरु पारिवारिक पुजारी के समान नहीं है जो कर्मकांड करते हैं, नहीं वह किसी संस्था द्वारा नियुक्त कोई बड़े व्यक्ति है जिनके शिष्य के हृदय और मन में साक्षात उपस्थिति नहीं है। मतलब क्या है, गुरु भी हमारे हृदय में उपस्थित है इनडायरेक्टली, ऐसा बोले। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है कि गुरु ने उनके शिष्यों को ऐसा करने के लिए बोला है ना। आपके जो भी गुरु है उनके व्यास पूजा में आपने सुना ही होगा कि शिष्य बताते हैं कि मैं इस भावना से गुरु के पास गया था और गुरु ने उसका उत्तर दिया बिना पूछे। क्यों? क्योंकि गुरु हमारे हृदय में भी रहते हैं। एक्चुअली कैसे रहते हैं? तो गुरु हमारे हृदय में रहते का अर्थ होता है भगवान हमारे हृदय में है, भगवान गुरु के हृदय में भी है, भगवान सबके हृदय में है। लेकिन क्योंकि गुरु प्रामाणिक भक्त है और हम उनके शिष्य हैं, तो परमात्मा हमारे हृदय में जो भगवान है वो गुरु को बोलते हैं कि इसके हृदय में ये है, और उनको समझ में आता है ऐसा। इसलिए बहुत बार ऐसा दिखाई पड़ता है कि गुरु को बहुत सारी चीज शिष्य की समझ में आ जाती है, ऐसा होता है। तो इसलिए गुरु क्या है, ऐसा नहीं कि हमारे मन में नहीं है या गुरु को हमारे परिस्थिति के बारे में पता नहीं है, उनको सब समझ में आता है, ऐसा है। आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न होते हैं जब भक्त भगवत प्रसाद ग्रहण करते हैं, इसलिए हमें प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। हर वक्त कुछ भी खाना है, कुछ भी पीना है पानी के अलावा, तो भगवान को भोग लगा कर ही करना चाहिए। दूध पीना है तो गर्म कर लिया, एकदम हॉट इतना नहीं, लेकिन थोड़ा सा ठंडा होने देखिए, उसमें तुलसी पत्ता रख के भगवान को भोग लगाया गुरु के माध्यम से, तभी पीना चाहिए, है ना। पानी बिना भोग के पी सकते हैं, पानी भोग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन छोटी छोटी कोई भी आइटम, नाश्ता कर लिया है ना, आपने एप्पल काट लिया कि भाई थोड़ा भूख लगा है, नाश्ता करना है, सैलड काट लिया, तो थोड़ा भगवान के सामने भोग लगाना ही है। छोटे छोटे आइटम है तो 1 मिनट 2 मिनट भोग लगाए तो भी हो जाएगा। चपाती सब्जी दाल राइस एटलीस्ट 5-10 मिनट लगाना चाहिए। तो भगवान आध्यात्मिक गुरु कब प्रसन्न होते हैं? जब हम भोग लगा कर ही खाते हैं तब प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका यह दृढ़ विश्वास है कि भगवत प्रसाद भौतिक नहीं होता। बाकी सब भौतिक है, जो भगवान को अर्पण किया जाता है वो भौतिक नहीं है। जैसे अभी आप आपका मोबाइल यूज कर रहे हैं अगर भगवान की भक्ति के लिए, तो ये भौतिक नहीं है। हालांकि भौतिक शरीर है, ये मोबाइल का बॉडी भौतिक है, लेकिन मोबाइल में सब कुछ आध्यात्मिक आप करते हैं, है ना, कीर्तन प्रवचन सुनते हैं, है ना, तो वो आध्यात्मिक होने लगा है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि हालांकि ये जो माइक है, ये माइक पे लोग क्या करते हैं, पिक्चर का गाना गाते हैं, तो वो भौतिक है। लेकिन वही माइक अगर प्रवचन के लिए यूज करते हैं तो वो आध्यात्मिक बन गया। उस माइक को आप पाव से ढकेल नहीं सकते, भी पाव से ढकेल सकते हैं? नहीं होते। जैसे कि एक किताब ले लिया हमने, है ना, कि कोई कादम्बरी बोलते, नॉवेल्स, एक किताब ले लिया भौतिक कोई भी, तो वो किताब का क्या होता है, वो हमने बचपन में खरीदा था और बड़े होने के बाद उसको रद्दी में बेच दिया। तो रद्दी में बेच दिया तो फिर उसके ऊपर कुछ लोग चिवड़ा खाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, है ना। समझे कि भगवत गीता का कागज फाड़ के चिवड़ा खाए, हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता है ना। तो क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक हो गया। तो कागज ही है और उसके लिखा हुआ शाही वही है ना, एक ही प्रिंटिंग से आया है, ब्लैक कलर ही है, लेकिन वो भगवान से कनेक्टेड है तो आध्यात्मिक हो जाता है। तो इसलिए खाना नहीं होता है, खाना भगवान को लगाते हैं और वो बाहर आता है तो वो भौतिक नहीं होता है, वो प्रसाद हो जाता है। वो खाना नहीं है, प्रसाद है। आध्यात्मिक गुरु को पूर्ण विश्वास है कि जब उनके शिष्य भोग अर्पण करते हैं तो उनका भगवत धाम जाना सुनिश्चित है। जब हम भोग लगा के खाएंगे तो हमारा भगवत धाम जाना गारंटीड है या गारंटी नहीं है? गारंटी है। प्रसाद खाने से चेतना बहुत जल्दी चेंज होता है ना। तो इसलिए प्रसाद ही खाना चाहिए। और जो प्रसाद नहीं है उसको खाने से क्या होता है, उसको खाने से भी चेतना बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, भौतिक बनता है बस, है ना। अगर प्रसाद नहीं है उसको खा लिए तो आध्यात्मिक चेतना बनी थी वो फिर से भौतिक बनेगी। फिर से हमें लगेगा कि भाई पैसा ही भगवान है, ये लोग बोलते हैं कृष्ण भगवान है,
लेकिन देखो कृष्ण को भी मंदिर बनना है तो किसके ऊपर आधारित रहना पड़ता है? पैसे के ऊपर ना। तो भगवान कृष्ण है या पैसा है? पैसा ही हुआ ना प्रभु जी। कृष्ण भी अपने मंदिर के लिए पैसे के ऊपर आधारित है। फिर बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना। तो देखो, तो ये भौतिक भावना कहां से आती है? ये भौतिक भावना आती है बाहर का खाने से, है ना। बाहर का कोई बोलेगा प्रभु जी बाहर का मतलब क्या होता है? तो बाहर का मतलब जो अभक्तों का हाथ का खाएंगे और जो भोग लगा के नहीं है वो सब बाहर का हो गया। तो कोई व्यक्ति बाहर का लाता है और भगवान को भोग लगा के देता है तो फिर भगवान को भोग लगाए तो खा सकते हैं, लेकिन फिर भी ट्राई करना चाहिए कि अभक्तों के हाथ का बना हुआ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें उसका चेतना रहता है। तो ये जो भोग लगा के खाना है उसमें डिटेल्स में अगर हम जाते हैं, शिष्य भोग अर्पण करते हैं तो उनका भगवत धाम जाना सुनिश्चित है। तो ये भगवत धाम जाना सुनिश्चित है, ये डिटेल में अगर जाए तो उसका अर्थ होता है कि वो जो खाते हैं वो भी भगवान के भक्तों द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बार हम होटल से स्विगी से खाना ऑर्डर कर लिया हमने और भोग लगा के खा लिया। अभी हम भगवत धाम जाएंगे क्या? हम जाएंगे, ऑप्शन ए के लिए हाथ ऊपर कीजिए, ठीक है। हम नहीं जाएंगे ऑप्शन बी के लिए हाथ ऊपर कीजिए। स्विगी से खाना ऑर्डर करके भोग लगा के खाए, हम भगवान धाम नहीं जा सकते। हाथ ऊपर करके अपने मत को जाहिर कीजिए, है ना। तो देखिए, है ना। तो ऐसे मतलब समझ में आता है ना कि वो खाना भी हमने स्वयं बनाना होना चाहिए या भक्तों द्वारा बनाया हुआ चाहिए। एटलीस्ट हमारे घर पे होना चाहिए। तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट है, उनकी माता पिता भक्त नहीं है, लेकिन घर पे है, बिना लहसुन प्याज का है, तो सुरक्षित है, ठीक है। तो ये डिटेल में जाए तो खाना खाने के बारे में डिटेल्स ये है। प्रसाद, अभी 12:09 हो गए। इस प्रकार वे और उनके शिष्य सिर्फ स्वादिष्ट महाप्रसाद ग्रहण करके खुश हो जाते हैं। गुरु इस प्रकार कृष्ण के कृपापूर्ण रूप के बारे में है प्रसादम से हमें अवगत कराते हैं, क्योंकि इससे पहले हमें भगवान के रूप के बारे में भी पता नहीं था और प्रसाद के बारे में भी पता नहीं था। पता था क्या आपको? नहीं पता था। पहले हम समझते थे कि शंकर जी भी भगवान है, दुर्गा भी भगवान है, गजानन महाराज, स्वामी समर्थ, साईं बाबा, ताज बाबा, ताजुद्दीन बाबा, सब भगवान है ना। तो रूप में भेद कुछ भी नहीं है, सब एक जैसी है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही कैटेगरी है। तो रूप में कुछ भेद ही नहीं था, ऐसे हमें पहले लग रहा था। और प्रसाद के बारे में भी हमको कुछ पता नहीं था। हमको बस यही पता था प्रसाद मतलब क्या होता है, जो हाथ में छोटा थोड़ा सा मिलता है वो प्रसाद है। इसको हमें आने के बाद बोलते प्रसाद ले लो। हाँ प्रभु जी दे दो। नहीं प्रभु जी प्लेट ले लो। प्लेट में इतना सा प्रसाद क्या लेंगे? नहीं प्रभु जी, हमारे इधर प्रसाद मतलब क्या होता है, पूरा प्लेट भर के रहता है और फिर बाद में बोलते और चाहिए तो और ले लो, है ना। तो ये है प्रसाद। इसको हमें प्रसाद मतलब ये होता है। किसी को बोले प्रभु जी प्रसाद खाना खा लो, हम बोलते प्रसाद लेके आए, बोलते प्रसाद लेके आ, खाना खा लो। नहीं प्रभु जी, हमारा खाना मतलब पेट भर प्रसाद खाना रहता है। हाँ क्या बोलते पेट भर प्रसाद खाते, हम तो थोड़ा सा ही खाते बोलते, है ना। तो ये कुछ टर्म्स हमने इस्कॉन में आने के बाद ही सुना था। प्रसाद मतलब प्लेट भर के, है ना, और उसके आगे भी हो जाए तो पेट भर के गले तक, है ना। भाई आज फिश था, आज तो बहुत खाया प्रभु जी, है ना, ऐसा। तो लेकिन पहले हमें प्रसाद का ये रूप पता नहीं था। प्रसाद का बस इतना रूप पता था हमें, है ना। लेकिन इस्कॉन के बारे में हमें पता चला प्रसाद मतलब इतना होता है, पेट भर के गले तक, क्योंकि उससे हमारा पूरा शरीर बनने वाला है। तो इसलिए प्रसाद ही खाना चाहिए, है ना। और रूप भगवान कृष्ण ही भगवान है और ये शाश्वत रूप है। इसके बाद सब कुछ रूप आए हैं। तो ये गुरु के माध्यम से हमें पता चला है। भगवान चैतन्य नित्यानंद से प्रार्थना करनी चाहिए प्रसाद लेते वक्त, है ना, और कि वे भक्ति में सेवा में हमारी मदद करें। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये कृष्ण बलराम है, उनको हमें प्रार्थना करना चाहिए कि आप हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। तो यहाँ पे हमने प्रश्न के साथ ये कंप्लीट कर लिया है। अभी आगे का हम पढ़ते हैं। तो कोई माता जी पढ़ी अभी या प्रभु जी पढ़ेंगे? कोई पढ़ेंगे? कोई और पढ़ना चाहेंगे आप में से? ठीक है, एकनाथ प्रभु पढ़ेंगे अभी। ठीक है, उनको निकालने के लिए समय है तो दूसरा पढ़ेंगे। फिर आप में से कोई पढ़ेंगे और? हाँ पढ़िए माता जी, आप निकाल के रखिए एकनाथ प्रभु जी, फिर आप आगे का पढ़ना लगे तो। अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे तो पढ़िए माता जी।
श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। महामंत्र के जप का पूरा लाभ उठाने के लिए पहले पंच तत्व मंत्र का जप करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारक होने के नाते हमें पहले श्री चैतन्य महाप्रभु को पंच तत्व मंत्र की जप द्वारा प्रणाम करते हैं। फिर हम कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय इस तरह के अपराध 10 तरह के अपराध हो सकते हैं, लेकिन पंचतत्व मंत्र अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासाथी और भक्त वृंद का जप करने से उनका प्रभाव नहीं पड़ता। श्री चैतन्य महाप्रभु को महावदनाय अवतार के रूप में जाना जाता है, जिसका मतलब है सबसे ज्यादा उदार, क्योंकि वे पतित आत्माओं के अपराधों को क्षमा कर देते हैं। इसलिए महामंत्र जप का पूरा लाभ उठाने के लिए हमें पहले चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए, पंचतत्व मंत्र को सीखना है और फिर उस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। ऐसा करना बहुत प्रभावशाली होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। तो ये आपको तो पता ही होगा इससे पहले भी, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं था कि हरे कृष्ण पहले करने से पहले हम पंचतत्व मंत्र क्यों करते हैं। तो इसका उत्तर इधर दिया है कि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, ये 5 तत्व है, उनको बोलते हैं पंच तत्व। इन्होंने इस मंत्र को इधर लाया है और हमको दिया है, तो इसलिए उनका नाम जप करना चाहिए। और एक कारण क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम जप करते समय अपराध करते हैं, और ये कौन है, नमो महावदन्याय। चैतन्य महाप्रभु बहुत उदार व्यक्तित्व है, तो जब उनका नाम लेते हैं तो अपराध हमारा माफ हो जाता है। इसका अर्थ माफ होता है मतलब क्या होता है, हम फिर कर सकते हैं अपराध, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम जो कुछ थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है गलती से, है ना। जैसे कि हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, तो कुछ ना कुछ मंत्र हमारा स्पष्ट हो गया, क्या स्पष्ट हुआ मंत्र हमारा। कुछ मंत्र खा लिए ना हमने जप करते वक्त, क्योंकि सुबह का समय था ना, तो मंत्र भी खा लेते हैं हम। तो ऐसे इधर उधर थोड़ा थोड़ा कुछ हो जाता है, नाम लेते हैं हम तो प्रोनाउंसिएशन बराबर नहीं होता है ना। किसी का नाम श्री बलराम दास है, मेरा नाम बलराम, तो श्री बलराम श्री बलराम श्री, हम बोलेंगे क्या बोल रहे हो, इतना फास्ट क्यों कर रहे हो, थोड़ा आराम से करो, है ना, ऐसा बोलेंगे ना हम। कुत्ते के पीछे पड़ेगा, इतना फास्ट नाम जब कर रहे हो, तुमको 2 घंटे में खत्म करना है इसलिए फास्ट कर रहे हो क्या, तो अपराध हो गया ना। तो ऐसे कुछ अपराध है ना, उसका इफेक्ट कम हो जाता है कि हम देखते कि भाई 8 मिनट हो गए, हो ही नहीं रहा है, अभी फास्ट करना पड़ता है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो हम थोड़ा ये मंत्र जब करते वक्त स्पीड में जाते हैं, कुछ करते हैं बिना अटेंशन के करते हैं, तो इसकी वजह से जो अपराध होता है वो चैतन्य महाप्रभु बोलते जान दो। ये छोटा बच्चा पिताजी को पापा बोलता है, लेकिन पहले क्या बोलता है, पा, है ना, माँ को माँ, कुछ भी बोलता है तोतरी भाषा में, तो माता पिता उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके अपराध को माफ कर देते हैं। वैसे हरे कृष्ण महामंत्र से पहले हम जब चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद का ये पंचतत्व मंत्र गाते हैं, तो कुछ जो अपराध होते हैं उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन जानबूझ के जो 10 अपराध होते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए, है ना। तो 10 अपराधों का प्रभाव भी इधर लिखा है कि कम हो जाता है, लेकिन कम होता है, इसका अर्थ क्या है, होता ही नहीं है ऐसा नहीं होता है, होता है अर्थ, है ना। तो इस 10 अपराधों को भी हमें टालने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो इसलिए पूरा लाभ उठाने के लिए चैतन्य महाप्रभु का मंत्र पहले करना पड़ेगा, फिर हरे कृष्ण मंत्र। ठीक है, एकनाथ प्रभु जी पढ़ेंगे आप, माइक बंद है आपका। ओके ओके, वाचू नका, बॅकग्राऊंड आवाज जास्त येत आहे, बोला बोला। हा, वाचा 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 वाचा, वाचा वाचा। का कर्तव्य है कि वह बिना किसी भौतिक स्वार्थ से सबके लाभ के लिए भगवान के संदेश को एक मिनट बांटे। एक मिनट एक मिनट, ये स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वो वही पढ़ रहे ना, मतलब आपके पुस्तक में प्रचारी सार है, पेज नंबर 13, लिखा है। ठीक है ठीक है, जान दीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ।
कंप्लीट कर लेता हूँ। आपका वो आवाज में भी थोड़ा ये हो रहा है, आवाज इधर उधर से आ रहा है। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ, आप माइक बंद कर लीजिएगा। प्रचार ही सार है, श्री श्रीमद देसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। प्रचार करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि वृंदावन या जगन्नाथपुरी जाकर या वहां ठहर कर अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि करना। ये प्रभुपाद जी लिखे हैं, है ना। हम क्या करते हैं, हमें अच्छा लगता है इसलिए हम बहुत बार वृंदावन धाम जगन्नाथपुरी इधर उधर जाके उधर अपना साधना करते हैं। तो नो डाउट वो भी करना चाहिए, लेकिन बहुत बार नहीं, है ना। प्रचार करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं प्रचार करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें बहुत बार प्रचार करने का अवसर है हमारे पास। हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मदद कर सकते प्रचार में, है ना। कोई कुकिंग करके, कोई कैसा 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 ऐसा अलग अलग मार्ग से, तो वो करके हमें वो प्रचार मार्ग में रहना चाहिए। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग कुछ सुन लेते हैं जो फिलोसॉफी इस्कॉन का नहीं है, लेकिन इस्कॉन के भक्त उसको प्रचार कर रहे हैं और व्यक्ति उसको ही एक्स्ट्रा पकड़ लेता है। प्रचार के बारे में हम ज्यादा बोलते हैं, उसको वो कम कर लेता है। तो वो क्या सोचता है कि वैसे ये प्रचार करने से मेरा कुछ होने नहीं वाला है, मुझे मेरा साधना करना पड़ेगा भगवत धाम जाने के लिए, नहीं तो मैं भगवत धाम कैसे जाऊंगा, प्रचार करने से मैं थोड़ी भगवत धाम जाने वाला हूँ। तो वो व्यक्ति क्या करता है, फिर वो जाता है वृंदावन में जाके जप करूंगा, अभी 80-100 माला करेंगे, 108 माला करेंगे दिन में। किसी महाराज के पास जाएंगे, उधर उनसे कुछ पूछेंगे कि कैसा जप हो सकता है, आशीर्वाद दीजिए, हमारा माला बढ़े, 200-200 माला हो जाए एक दिन में, हमारा 64-64 124 हर दिन हो जाए हमारा, है ना। तो वो ऐसा फिर वो अपना जीवन बनाता है और बाकी लोगों को वही करता है कि ये सेवा वगैरह, ये जो गुरु बोलते हैं ना, ये सब करने की जरूरत नहीं है, माला ज्यादा करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा, नहीं तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, भगवत धाम नहीं जाओगे, क्योंकि इतने जन्मों से हमने माला नहीं किया है, अभी हमको इतना करोड़ नाम जप करना पड़ता है ना। वो लोग ये भी बोलेंगे, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है वैसा कि इतना करोड़ नाम जप करने से हमारा जीवन कंप्लीट हो जाएगा। तो बोलती इतना करोड़ नाम जप करना है, हमने इतने जन्मों से इतना किया नहीं है, इस जन्म में भी हमने 24 साल या 25 साल के बाद नाम जप शुरू किया, अभी इतना माला अगर हमको करना है बचे हुए ईयर्स में, तो हर दिन 64 करना पड़ेगा, तो ये कंप्लीट होगा। और अगर हमने सेवा के लिए समय निकाला तो 64 माला नहीं होगा, फिर हमें और एक जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए क्या करो, अभी तुम सेवा मत करो, ये प्रचार वचार मत करो, ये मंदिर में जाके इतना समय इतना देर रुकने का, ये आरती अटेंड करो, वो तुलसी आरती अटेंड करो, मंगल आरती करो, प्रवचन सुनो, ये सेवा करो, ये सब मत करो। तुम्हारी दीक्षा हो गया, तुम अभी जप करो, बस दिन में 64 माला से ज्यादा करो। तो ये सब अपप्रचार है जो इस्कॉन का नहीं है। ये इस्कॉन में ही, इस्कॉन के कुछ लोगों ने डाला हुआ है कि तुम सेवा मत करो, ये मत करो, गुरु का आदेश मत पालन करो, तुम 64 माला करो, मतलब मैं तुम्हारा गुरु हूं। अभी इनडायरेक्टली क्या हो गया, मैं बता रहा हूं ना, तुम्हारा गुरु ने जो बोला है, तुम्हारा क्योंकि गुरु तो ये नहीं बोल रहे ना हमको, तो वो क्या बोल रहा है उनको कि तुम्हारे गुरु ने जो बोला है वो सही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे गुरु को समझता नहीं। मैं तुमको बोल रहा हूँ, वो मेरे को समझता है, क्योंकि मैं भगवान हूं ना। तो क्या करो, तुम्हारे गुरु ने आदेश दिया है कि भाई ये मंदिर बनाना है, इधर सेवा करना है, बहुत सारा सेवा रहता है, और तुम सेवा करने के लायक हो, है, तुम्हारा दीक्षा हो चुका है या ब्राह्मण दीक्षा हो चुका है, या तुम कर सकते हो, कुकिंग कर सकते हो, कटिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुमको ये सेवा करने का नहीं इस्कॉन में। तुम घर में रहो, ज्यादा से ज्यादा जप करो, बुकरीडिंग करो, है ना। तो ये अपप्रचार भी इस्कॉन में बहुत बार हो जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी इधर लिखे हैं कि प्रचार करना महत्वपूर्ण है, ना कि वृंदावन या जगन्नाथपुरी जाकर वहां ठहकर अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि करना। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, ऐसे विचारधारणा वाले लोग बार बार वृंदावन जाएंगे, बार बार जगन्नाथपुरी इधर उधर जाएंगे, उधर जाके फिर वो क्या करेंगे, उधर सेवा नहीं करेंगे, बहुत बार मंदिर से दूर रहेंगे ताकि मंदिर में जाके टाइम पास ना हो। वृंदावन क्यों गए थे, हम माला करने के लिए गए थे, और मंदिर से दूर इसलिए रूम लिया ताकि मंदिर में टाइम पास ना हो, क्योंकि मंदिर में जाना पड़ता है, फिर दर्शन करना पड़ता है, फिर समय चला जाता है, कोई भक्त मिल जाते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए वो क्या करते हैं, किधर चले जाएंगे, गोवर्धन जाएंगे या किधर एकांत में चले जाएंगे किसी, है ना, और अपनी सेवा करना चाहिए, वो सेवा नहीं करेंगे, सेवा छोड़ के जाएंगे और उधर ज्यादा माला जप करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए प्रभुपाद जी ने लिखा है कि वृंदावन या जगन्नाथपुरी जाकर अपना खुद का स्वार्थ संपन्न करने से अच्छा क्या करो, गुरु के आदेश का पालन करो, और गुरु का आदेश है प्रचार करो।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बताया, हे पवित्र पुरुष। देखिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं। ये घटना घटने से पहले चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है, नित्यानंद प्रभु भी जगन्नाथपुर में है। ठीक है, ये बैकग्राउंड है। और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को क्या बोल रहे देखिए, हे पवित्र पुरुष मतलब नित्यानंद प्रभु, कृपया मुझसे सुनिए, मैं अब आपसे कुछ चाहता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु गुरु के रूप में उनको बोल रहे हैं, कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए, मैं अभी जो बोलूंगा उसको स्वीकार करना। क्या करना है बताओ? तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आप जगन्नाथपुरी हर वर्ष मत आइए और बंगाल में ही रहकर मेरी इच्छा को पूरा कीजिए। चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट नित्यानंद प्रभु को बोल रहे, तुम हर साल मुझे मिलने के लिए इधर आ जाते हो जगन्नाथपुरी में, हर साल इधर मत आओ, उधर रहो, उधर ज्यादा प्रचार करो। साल में एक बार आते होंगे, क्योंकि तब तो ऐसा नहीं कि भाई टिकट निकाल लिया, फर्स्ट क्लास एसी का टिकट निकाला, चलो भाई चले, है ना, ऐसा तो नहीं था, पैदल आना पड़ता था। और वो फिर भी आते थे एक बार, और चैतन्य महाप्रभु बोलते फिर भी मत आओ, उधर रह के मेरे आदेश का पालन करो। क्या है मेरा आदेश? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, है ना, हर व्यक्ति को कृष्ण का उपदेश दो। ये चैतन्य महाप्रभु का नित्यानंद प्रभु को उपदेश था कि भाई तुम बार बार धाम में मत आओ, तुम जिधर हो उधर रह के उधर प्रचार करो। तो ये हमारे गुरु परंपरा का मूड है ना, क्योंकि उससे हमारा शुद्धिकरण जल्दी हो जाएगा। हम बोलेंगे कि हम ज्यादा जप करेंगे शुद्धिकरण हो जाएगा, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है इस्कॉन में, बहुत सारा जप करने के नाम पे बहुत सारे लोग कुछ अलग विधि को अपना लिए, फिर इस्कॉन को ही छोड़ दिया और अपने गुरु को भी छोड़ दिया। तो प्रामाणिक गुरु को छोड़ दिया क्योंकि उनको माला करना है, क्योंकि प्रामाणिक गुरु आपको ये सब करने के लिए आदेश नहीं देंगे ना, क्योंकि उनको पता है इनका लेवल क्या है। छोटे बच्चों को बोलेंगे 64 माला करो, छोटा बच्चा करेगा चौथी वाला? कर सकता है? नहीं कर सकता है। उस बच्चों को बोल सकते भी ये स्केच पेन लो और थोड़ा कृष्ण का ड्राइंग करो बस, और 1-2 माला करो। वो अपना झोली बैग गले में लेके घूमेगा, कभी मन आया तो बैठ जाएगा, 5-6 हरे कृष्ण महामंत्र करेगा, वो कृष्ण का ड्राइंग करेगा, उसका मन कृष्ण में रहेगा, उससे उसका माला से ज्यादा फल मिलेगा उसको। तो इसी गुरु को पता है कि हम उस लेवल के नहीं है कि एकांत भजन करेंगे, हरिदास ठाकुर जैसा दिन में 3 बार 64 माला करेंगे, वो हमारा नहीं है। हमारे सामने गुलाब जामुन आता है तो पानी आ जाता है ना, हमारा लेवल वो है। तो हम सेवा छोड़ के वो करेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला हमारा ज्यादा जो होगा वो गुरु के आदेश पालन करने से होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य है इस पतित कलयुग की एकमात्र प्रभावी औषध मतलब हरे कृष्ण महामंत्र को फैलाना। तो चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य तो वो फैलाने में हम मदद करेंगे तो हमारा शुद्धिकरण ज्यादा होगा। अपनी माता के आदेशानुसार श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे थे और भक्तगण उनसे मिलने के लिए आते थे, लेकिन भगवान ने महसूस किया कि इस कृष्ण भावनावृत्त के संदेश को बंगाल में बड़े स्तर में फैलाना चाहिए और उनकी अनुपस्थिति में कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं था जिसमें इस कार्य को करने की क्षमता हो। इसलिए भगवान ने नित्यानंद प्रभु से आग्रह किया कि वह वही रहकर कृष्ण भावनावृत्त के संदेश का प्रचार करे। चैतन्य महाप्रभु पहले प्रचार कर रहे थे बंगाल में, लेकिन उन्होंने संन्यास लिया तो अपने गांव में नहीं रहना है। माता भी बोले तू वृंदावन मत जाओ, वृंदावन दूर है, जगन्नाथपुरी पास में है बंगाल से। तुम चैतन्य महाप्रभु को बोले कि तुम बंगाल में रहो, जगन्नाथपुरी में रहो। तो भगवान बोले सन्यासी हूँ, गांव में नहीं रह सकता, लेकिन माता का आदेश पालन करने के लिए जगन्नाथपुरी तो रह ही सकता हूँ, उससे सन्यास भी नहीं ब्रेक होगा। लेकिन नवद्वीप में अभी मैं गांव में प्रचार नहीं कर सकता ना, मेरे गांव में। तो नित्यानंद प्रभु को बोले तुम अभी बार बार जगन्नाथपुरी मत आओ, उधर रह के प्रचार करो। इसलिए वो उनको बोले कि तुम उधर रह के प्रचार करो। भगवान ने इसी प्रकार के प्रचार की जिम्मेदारी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को भी दी। अभी रूप सनातन कौन है? ये मंजीरी है, लेकिन उनको भगवान ने क्या बोला? तुम जाके प्रचार करो। भगवान ने बोलना चाहिए तुम रूप और सनातन मंजीरी हो, ये क्या खाली फोकट पुस्तक लिख रहे हो, तुम फालतू में टाइम पास कर रहे हो, माला करो बस। पुस्तक क्यों लिखना है? पुस्तक लिखना मतलब प्रचार करना, उसका प्रचार भी करना पड़ेगा। पुस्तक लिखा मतलब कोई पढ़ेगा भक्त बनेगा, उसका प्रचार ही हो गया ना। और चैतन्य महाप्रभु उनको बोला जाओ वृंदावन में जाओ, भगवान की लीला स्थलियों को निर्माण करो, विग्रह की स्थापना करो, मंदिर बनाओ, विग्रह की पूजा किस स्टैंडर्ड में होना चाहिए वो स्टैंडर्ड स्थापित करो, बुक्स लिखो, बुक्स का प्रचार करो, लोगों को दीक्षा दो, उनको प्रशिक्षित करो। इतना सब टाइम पास करने के लिए चैतन्य महाप्रभु मंजीरी लोगों को क्यों बोल रहे हैं? पर चैतन्य महाप्रभु ने बोलना चाहिए था कि भाई कलयुग का एक ही धर्म हरिनाम, तुम किधर भी रहो दिन भर बस नाम जप करो, बाकी कुछ मत करना। मंदिर बांधना, राधा कुंड बांध दिया रघुनाथ दास गोस्वामी ने, है ना,
ये सब चीज, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। अलग अलग विग्रह स्थापना करके उसकी पूजा करो। और इधर माला करने के लिए समय नहीं है, पूजा क्यों करना है, क्यों विग्रह बनना है, छोड़ दो, बस माला करो। ऐसा बोलना चैतन्य महाप्रभु ने। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको वो नहीं बोला है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला लोगों के प्रचार हेतु कार्य करो। हालांकि भगवान जगन्नाथ के दर्शन को सबको लाभ मिलता है, फिर भी नित्यानंद प्रभु से चैतन्य महाप्रभु ने आदेश किया कि वो हर साल जगन्नाथपुरी न आए। हर साल मत आया करो बोले, कभी कभी आया करो। क्या इसका मतलब यह है कि भगवान नित्यानंद प्रभु को एक शुभ अवसर नहीं देना चाहते? नहीं, वह जो श्री चैतन्य महाप्रभु का आज्ञाकारी सेवक है उसे उनके आदेश का पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का आदेश क्या है? प्रचार। चाहे उसे जगन्नाथपुरी में जाने और भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना त्याग करना पड़े, तो उसको वृंदावन जगन्नाथपुरी जाने का त्याग भी करना पड़े तो भी उसने करना चाहिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का आदेश पालन करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर जाना ही नहीं है। हमें हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उधर जाने से उधर पावर ज्यादा है ना, तो उधर हमारा आध्यात्मिक उन्नति होता है। और नो डाउट उधर जाके ज्यादा भी माला भी करना चाहिए, कि उधर जाके आप कभी कभी जाना है, मतलब जाना भी है और 64 माला करे, वो भी अच्छा है ना। लेकिन ये किसको नहीं बोला है? जो व्यक्ति ऐसा प्रचार कर रहा है कि प्रचार मत करो, बस माला ही करो वृंदावन में जा जाके, और इधर रहने के बाद भी इधर भी वही करो, सेवा मत करो, प्रचार मत करो, वो नहीं करना है। हम जब भी जाते हैं तो नो डाउट अच्छा है कि उधर जाके इधर उधर ज्यादा घूमने से अच्छा एक जगह बैठ के माला करें, वो अच्छा ही है। उससे फर्क, उससे वो निगेटिव नहीं है, मतलब वो अलाउड नहीं है ऐसा नहीं, वो अलाउड है। एक जगह बैठ के हम अगर जब करते हैं पूरा घूमे नहीं घूमे तो भी, तो वो भी अच्छा है। लेकिन ये नहीं किसको बोला है कि जो इधर रहने के बाद भी सेवा नहीं करता है, या इधर रह के वो प्रचार नहीं करता है, वो इधर रह के गलत प्रचार करता है कि सेवा करने से कुछ नहीं होगा, गुरु को समझता नहीं है ना, ये मंदिर बांधने की जरूरत नहीं है, अभी माला करने से हो जाता है, मंदिर के पीछे पड़े महाराज। तो ऐसा जिन लोगों को लगता है उनके लिए बोला है कि तुम प्रचार करो। समझ में आया ना? तो नो डाउट हमें जाना भी चाहिए वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, उधर जाके ज्यादा माला भी करना चाहिए। रोज 64 भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, 64 से ज्यादा होता है वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा मूड क्या है? जब हम वापस इधर आएंगे तो इधर प्रचार करना है, सेवा करना है, गुरु का जो मिशन है उसमें मदद करना है ना। इससे चैतन्य महाप्रभु खुश हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का पूरे विश्व में प्रचार ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि वृंदावन जगन्नाथपुर में अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए रहा जाए। तो उधर जाके रहना नहीं है, बार बार नहीं जाना, या उधर ही जाके स्थाप नहीं रहना है। तो कभी कभी जाना है, और कभी जाएंगे तब ज्यादा माला भी कर सकते हैं, इधर रह के भी ज्यादा माला कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेवा को कंप्लीट करके। हमें जो सेवा है वो सेवा करके, हमने अगर दिन में 2 लाख माला किया, 2000 माला किया, 200 माला किया, 20 भी किया तो भी चलेगा, लेकिन सेवा को कंप्लीट करके। माला करना है इसलिए मैं सेवा नहीं करूंगा, मंदिर जाऊंगा ही नहीं, मंगल आरती में टाइम पास होता है, माला नहीं होता है फिर मेरे को इतना माला करना है, मंगल आरती को जाता तो नहीं होता है। ये फिलोसफी गलत है, ये मैं बोल रहा था। ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य है कृष्ण भावनामृत का प्रचार, इसलिए उनके शुद्ध भक्तों को भगवान की इच्छाओं को कार्यान्वित करना चाहिए। तो प्रचार कार्य में हमें मदद करना चाहिए, ये हमारे गुरु का आदेश है। और वो आदेश को पालन करते हुए हम एक्स्ट्रा माला जप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जो भी कुछ पढ़ना है लिखना है वो सब कुछ हम कर सकते हैं। ये प्रचार कार्य का सेवा छोड़ के कुछ करेंगे वो अपसंप्रदाय है। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपका कुछ प्रश्न है किसी का? अब इसके बाद के जो सब प्रवचन है थोड़ा लंबे लंबे होते हैं, आपने देखा होगा है ना, इसमें काफी पैराग्राफ्स है, और शॉर्टकट में हम समझाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं रहता, थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो अच्छा है। क्योंकि ये भक्ति वृक्ष का कार्यक्रम का जो सिलेबस है ये हर वीक 2-2.5 घंटे का रहता है, तो इसलिए हम उसको जस्टिस होना चाहिए, सिलेबस के साथ जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, कि हैफजर्डली जल्दी जल्दी में उसको कंप्लीट नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको समय दे रहे हैं अभी हम। आपको कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी, मेरा वीडियो, मेरा चार्ज, मोबाइल चार्ज नहीं, इसमें वीडियो नो प्रॉब्लम। प्रभु जी मेरे को बस ये पूछना था, जैसे हम एक तो हम जाके प्रचार में, तो हम बुक में से प्रोवाइड करते हैं, प्रचार मीन्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली है ना, मेनली बुक डिस्ट्रीब्यूशन से, या फिर हम कोई प्रवचन देते हैं जैसे। यस।
तो लेकिन ऐसे हम मंदिर में भी जो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, छोटी हम्म बड़ी जितनी भी एक्टिविटी, चाहे मंदिर की सफाई कर रहे हैं, भगवान तरह की सेवा करते हैं, हम्म भोग बनाते हैं, प्रसाद तैयार करते हैं, तो जो भी है वो भी सब प्रचार ही है ना एक्चुअली। सब सब वही तो बोला मैं कि ये प्रचार मतलब प्रवचन देना ही नहीं है, सब कुछ आ गया इसमें। हमारा आचरण, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मंदिर की साफ सफाई, विग्रह कोई सेवा, तो कुकिंग। कोई अगर धाम में जाते हैं, अगर हम्म वृंदावन जाए, मायापुर जाते हैं, जगन्नाथपुरी में जाते हैं, रहते हैं, हम्म और अगर वहां जाके हम अपना जाप भी कर रहे हैं और साथ साथ किसी प्रचारक को मदद भी कर रहे हैं, हाँ फिर चलेगा। उसको उसको प्रसाद देके या बुक हाँ में मतलब वो सेवा चलता देके है, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो भी फिर ठीक है या गलत है, कैसे है? वो भी बराबर है। अच्छा। लेकिन ये प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों बोला था कि हम्म, कुछ फिर क्या होता है कि कुछ अलग फिलोसफी सुन लेते हैं ना लोग, तो वो सोचते हैं कि ये सब कुछ नहीं करना है, बस नाम जप ही करना है। तो वो गलत है, इसलिए वो प्रभुपाद जी उधर ऐसा बोले थे। क्योंकि कई हैं डिवोटी जैसे उसको प्रोपोगेट करते हैं, नहीं अरे अगर कोई आप लेक्चर नहीं दे रहे तो आप कुछ कर ही नहीं रहे प्रीचिंग, तो मेरा हाँ तो हाँ हमेशा ये रहता है कि ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, अगर कोई मंदिर में अंदर राजभोग भी बना रहा है वो भी प्रीचिंग ही है यस यस, करने का, सब सब है ना? मंदिर का जितनी सेवा, जितनी मैं इसलिए सेवा कोई बोला। भी स्मॉल एक्टिविटी, यस, कोई भी एक्टिविटी तो प्रीचिंग ही है ना हमारी। हाँ हाँ, तो जो गुरु ने हमको बोला है सेवा, हम्म, हम्म। वो सेवा और सब अगर प्रचार प्रभु है। जी और अगर प्रभु जी किसी को, जैसे हर आदमी, जैसे हर भक्त तो इतना भाग्यशाली नहीं होता है कि जिनको मंदिर में सेवा मिलती है, या हाँ है ना, तो वो हम्म, अपने घर में बैठते हैं, अपने अपने विग्रह की सेवा करते हैं, अपना नाम जप करता है, तो वो उसका क्या है? गुरु के आदेश के हिसाब से हो रहा है तो वो सेवा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे कि कुछ भक्तों का घर बहुत दूर है तो फिर वो नहीं आ सकते, तो फिर हाँ वो उनके उनका जो हार्ड अर्न मनी है, उनका इनकम में से कुछ भगवान की सेवा में लगाते हैं, और घर में भी उनके कुछ भगवान है गुरु के आदेश के हिसाब से, है ना, तो उनकी वो सेवा कर रहे हैं तो भी चलेगा। अच्छा, तो ऐसा, कैसे, जैसे हम जब दीक्षा लेते हैं तो एक तो हमारे को सबको जनरल इंस्ट्रक्शन मिल जाती है कि यस, आप ये नाम जप करो और ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करो, है ना? हम्म, तो इसके अलावा मतलब गुरु हर एक से तो पर्सनल लेवल पे नहीं बता पाते, कि हाँ नहीं कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो नहीं, मतलब उन जो लोग ऐसे हैं उन लोगों के लिए क्या है, उन लोगों के लिए तो यही है कि वो जैसे किसी जैसे आप मंदिर जैसे के, अपने। वो किसी मंदिर से कनेक्टेड हो, और उनके मंदिर में जो प्रेसिडेंट है उनको या मैनेजमेंट टीम को गुरु से आदेश मिला है, और प्रेसिडेंट फिर वो गुरु का आदेश को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग टैलेंट वाले लोगों को उनके टैलेंट के हिसाब से अलग अलग सेवा में लगाते हैं। वो सेवा करना भी गुरु की सेवा करना है। अच्छा, हाँ ठीक, हाँ। और जैसे हम किसी हम कोई जो हम जैसे लोग डोनेशन देते हैं, जैसे प्रीचिंग के पर्पज के कुछ करते हैं, तो वो भी फिर काउंटेड पूरा उसी में रहेगा ना हमारा यस यस, करके। भगवान की सेवा के लिए आप धन धन देके कीजिए, शारीर से कीजिए, कांटेक्ट देखिए, कुछ भी, वो सब सेवा में आ जाता है। कुकिंग, कटिंग, परचेसिंग, क्लीनिंग, सब सब वो सेवा में आ जाता है, क्योंकि वो सब भगवान की सेवा से रिलेटेड है या प्रचार से रिलेटेड है, इसलिए। तो जी कल तो मंदिर आए थे, आपके दर्शन नहीं हो पाए लेकिन। हाँ हाँ, आप रात को आए होंगे या दोपहर को आए थे? नहीं, कल वो दोपहर दिन में प्रोग्राम था ना, हाँ, दोपहर मैं को। उसमें नहीं था, मैं आया 6 बजे आया, मैं मंदिर में घुसा नहीं क्योंकि माता का प्रोग्राम था। मैं 6 बजे आया, डायरेक्ट नीचे गया, प्रसाद लिया, और फिर नहीं, मेरा किरण सेवा माता था जी के इसलिए। तो किरण माता जी के तो दर्शन हुए थे। किरण हम्म, माता जी से बात हुई थी मेरी, तो हम्म, इसलिए ठीक है फिर। ठीक है जी। हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। कुछ प्रश्न है किसी का और? हरे ठीक है, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण वाले। प्रभु जी, मेरा ये एक ऐसा ही क्वेश्चन था कि जैसे फैमिली के रिलेटिव में ही है, तो उनको बस ऐसे मैंने बोला था कि जैसे भगवान के इसके लिए कि माला जप करो, ये करो, वो करो, थोड़ा पास हम्म के ही, यानी जैसे यानी कजिन के जैसे, तो उनको बोला था, तो फिर कैसे बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन है, इसलिए मैंने थोड़ा उनको फोर्सफुली ऐसे ही बोला। बट फोर्सफुली तो बोलना ठीक नहीं है, बट वही कि गाइडेंस हर बार करते रहती हूँ कि माला जप करनी चाहिए, लेक्चर सुनने चाहिए, ये सब चीजें नहीं, क्या धीरे धीरे ही क्या हम्म बताना चाहिए, बट वही। तो उनका आंसर ऐसे है कि सबके भक्ति करने का भाव अलग रहता है, ऐसा वैसा। हम्म तो ये सब चीजें बोलते हैं, तो वो क्या, नहीं, मेरे पापा भी एक बार वैसे ही बोल रहे थे कि सब अपने अपने हिसाब से भक्ति करते हैं भगवान की, ये वो।
तो फिर हमको छोड़ देना चाहिए ना उनको समझाना। आ, भगवान भगवदगीता में बोलते हैं कि किसी को फोर्स मत करो, लेकिन प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कि किसी का कुछ भी भाव हो, उनकी भलाई के लिए हमें उनका भलाई किस में होगा वो बताना ही पड़ेगा। कि बच्चा बोलेगा कि नहीं मैं 70% आए तो भी क्या हुआ, लेकिन पिताजी क्या बोलते हैं, नहीं 80% के लिए प्रयत्न करो, उसका भलाई है ना उसमें। तो लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए हम उनको फोर्सफुली नहीं समझा सकते। तो उनको हमें उसको बोलते सकपट कृपा, है ना। उनको हम क्या करते हैं, मंदिर में बुलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं हाँ भगवान का। उनको हम थोड़ा बहुत इधर उधर डोज देते हैं कि भगवान कृष्ण है, ये भगवदगीता पढ़ के देखिए आप। ऐसा थोड़ा थोड़ा करके हाँ उनको हमें लाना पड़ेगा भक्ति में। तो हम जी जी। डायरेक्ट उनको फोर्सफुली नहीं बोल सकते, नहीं ये भगवान कृष्ण है, इसका ही जप कर दो, ऐसा तो उनको नहीं कर सकते। नहीं, तो उनको वैसे तो इंटेलेक्चुअली, ये है कि पापा को बताने का यही उद्देश्य है कि जैसे अभी ये जो अभी तो भी अब थोड़ा बहुत तो भी है ना भगवान की कथाएं सुनो, ये करो, ऐसे हम्म, नहीं क्या इस टाइप में ऐसे बोलते रहती हूँ। और जब तो हाँ, थोड़ा अभी मैं 2 माला राउंड करते हैं वो हरे कृष्ण हम्म, का, 1 या 2 माला हम्म, करते हैं आई थिंक। और हम्म, बाकी और मैं चाहती हूँ कि वो कथा भी सुने, घर पे भी यूट्यूब पे भी है, कोई लाइव रहता है कुछ का ये रहता है तो मैं कनेक्ट करके देना चाहती हूँ कि बट वो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते तो फिर मैं भी फिर ये नहीं करती। बट हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का चल रहा है, वो जो बॉक्स है हम्म, साउंड बॉक्स, उस पे वो तो चलते रहते हैं। बट वही है कि मैं चाहती हूँ कि भागवतम कथा वगैरह भी उन्होंने सुनना चाहिए। अभी उद्धव हाँ। प्रभु जी का था तो मैंने बोला था उनको कि चलिए चलते हैं सुनने के लिए, तो उन्होंने कुछ एग्री नहीं हुए, यानी उन्होंने हाँ ना कुछ बोला ही नहीं, फिर मैंने भी कुछ तो बोला नहीं। तो क्या होता है कि सबका सुकृति अलग है ना, इसलिए सबको ये पसंद नहीं आता है। तो हम उनको सुकृति बढ़ाने के लिए, आप आपके हाथ का अगर वो खाते हैं तो आप 16 माला करते हैं तो आपका हाथ का प्रसाद उनको खिलाइए, कुछ प्रसाद मंदिर से खिलाइए, बहुत अच्छा प्रसाद है टेस्टी ऐसा। वृंदावन जाएंगे तो उधर से कुछ प्रसाद लाके उनको खिलाइए, उससे उनको भक्ति के बारे में प्रसाद खाने की इच्छा बढ़ जाएंगी, और वो हाँ प्रसाद से मेरे उनका हस्बैंड सुकृति भी बढ़ेगा। प्रसाद वगैरह खाते ही है, हाँ, बोलते हैं वैसे। तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अच्छे भक्त बनेंगे, और ये सुकृति बढ़ेगा। और ये हरे कृष्ण महामंत्र चालू रखिए, क्योंकि उनका उतना सुकृति नहीं कि वो एकदम से एक्सेप्ट कर सके, एक्सेप्ट करें। लेकिन उनका सुकृति हम बढ़ा सकते हैं। हमारा प्रचार भी हर एक को भक्ति देना मतलब क्या है, बहुत बार हमारा सुकृति ही जाता है, हम लोगों को सुकृति ही देते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, हम्म, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, तो उससे उन जी लोगों को सुकृति मिलता है। हम कुछ अच्छे कार्य करते हैं, उससे उन लोगों को सुकृति मिलता है, भक्ति के बारे में वो अप्रिसिएशन करते हैं कि भाई अच्छे लोग होते हैं भक्ति वाले, हम नहीं करेंगे लेकिन। तो उन्होंने हम्म। अप्रिसिएशन किया तो अगले जन्म में उनको भक्ति एक्सेप्ट होने का बुद्धि भगवान देंगे, ओके, ऐसा। ठीक है। तो हम अगर उनको हरे प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ भक्त ऐसे होते कि वो अच्छे भक्त है लेकिन घर वाले सुधर नहीं रहे, घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसका अर्थ क्या है, घर वाले के सुकृति कम है, तो वो उनको कम फोर्स नहीं कर है। सकते। वो उनका उनका धर्म है, उनको प्रसाद खिलाते रहे, उनको थोड़ा हम्म बहुत इधर उधर ट्राई करे, आओ मंदिर में हम्म आने के लिए, ऐसा वैसा फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि उनका सुकृति हम्म है ही नहीं। लेकिन हम्म आज हम उसको सुकृति डिपॉजिट कर रहे हैं उनके अकाउंट में, उनको प्रसाद दे हम्म रहे, हरे कृष्ण महामंत्र दे रहे, उनको आते जाते हरे कृष्ण बोल रहे, तो अगले हम्म, जन्म में वो बनेंगे। तो उधर ठीक हम है। ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते। जी जी, यानी हम्म, सुकृति ही चाहिए तो ही, यानी यस, हम बस उनको बता सकते हैं थोड़ा बहुत, बट हाँ, इतना ज्यादा फोर्सफुली कुछ ये नहीं कर नहीं सकते। नहीं नहीं, ठीक है अ, ना। हाँ बोला हरे माता कृष्ण जी, प्रभु हरे जी, कृष्ण माता जी। मैं पूछूं एक बात। हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी, हम डॉक्टर्स लोगों की मीटिंग है, जैसे ओके, अगले संडे और मंडे, हम्म तो दोपहर 12 से दूसरे दिन 12 बजे तक है, हम्म और वहीं पे खाना वगैरह है। हम्म। तो ऐसे इसमें खाना तो नहीं खाना चाहिए ना? आप नागपुर से बाहर जाएंगे? हाँ नहीं, वो अपना नागपुर के बॉर्डर पे, नागपुर से कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर है, 18-20 किलोमीटर। आएंगे तो नहीं प्रभु जी रात को? हाँ तो फिर आपको, क्योंकि क्या है हमारा दीक्षित है ना, तो उधर अगर हाँ बिना लहसुन प्याज का मिलता है तो फिर उसको आप खा सकते हैं, लेकिन लहसुन का मिला तो नहीं अच्छा, खा सकते। नहीं वो बिना लहसुन प्याज के बनाते हैं, लेकिन मैं हाँ, सोच रही थी कि मैं पराठा वो बना के तो घर से बहुत बेस्ट लेके है, जाऊं, वो तो बहुत बेस्ट है, और दो क्योंकि दिन। वहाँ, हाँ वहाँ पे फल दूध वगैरह ऐसा है तो वो हाँ खाऊं, हाँ, वो है तो ना, बहुत बेस्ट ब्रेड है। हो तो बस ऐसा। लेकिन उसको हाथ नहीं लगा तो भी खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी, दूध चल जाएगा। एक्चुअली क्या है, ये इमरजेंसी सिचुएशन है, और आपका हेल्थ के हिसाब से मुझे पता नहीं आपका हेल्थ के हिसाब से हाँ क्या है, अदरवाइज हमारे पास हमने सब कुछ रख सकते हैं।
कि 2 दिन का खाना, लेकिन 2 दिन का खाना आप रखेंगे वो ड्राई हो जाएगा, वो आपके हेल्थ के हिसाब से आपको सूट करेगा, है ना। हाँ तो उसके लिए मैं बोल ज्यादा कुछ बता नहीं रहा, क्योंकि आपका कैसा है, आपका थोड़ा अलग है। अगर वो उदय पांडे प्रभु, प्रणाली माता जी, बाकी भक्त का होता तो फिर हम उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट बोल सकते थे, लेकिन आपका एज ज्यादा है ना, तो आपको हेल्थ के हिसाब से थोड़ा रिलैक्सेशन हो सकता है। क्योंकि आप अगर बहुत ड्राई खा लिया है, हाँ, आपने अगर कुछ बहुत ड्राई खा लिया है जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आएगा, फिर और कुछ दिन बीमार हो जाएंगे। तो आप आपसे आपको अगर सहन होता है कि आपने पराठा रख लिया, तो 2 दिन पराठा खा सकते हैं, या दूध उधर का पी सकते हैं, उधर का फल खा सकते हैं, फिर कोई टेंशन नहीं। ठीक है प्रभु जी। ब्रेड हाँ भी खा सकते हैं क्या? हाँ, ब्रेड खा ब्रेड सकते कि ब्रेड नहीं? ब्रेड किसका बना है? नहीं मैदा का है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, हाँ नहीं नहीं है ना। नहीं, वहां पे आटे की आटे बनी का है ब्रेड है तो फिर तो ऑफरिंग नहीं। करना पड़ेगा, ऑफरिंग करना पड़ेगा, हाँ ऐसा कर हाँ सकते हैं। हाँ क्योंकि आप डॉक्टर है तो यू कैन डिमांड ऑल्सो, हाँ है कि नहीं, कि मुझे 1 घंटा पहले दे दो, क्योंकि मेरा ये व्रत है, मैं भोग लगा के खाऊंगी। मोबाइल में फोटो निकालने का, नहीं तो फोटो हाँ लेके जाने का, तुलसी पत्ती लेके जाने का, वो सूख जाएंगे, हाँ भोग लगा के खाने का। हाँ वैसे भी खाने के लिए 1 घंटा मिलता होगा, तो वो आपको प्लेट में लेना है, तुलसी पत्ता आपके पर्स से हाँ तुलसी पत्ता डाल के फोटो रख के 5 मिनट भगवान के सामने रखना है, फिर खाना है। आपको देख के लोग भी बोलेंगे नहीं भाई बहुत अच्छा हो गया, ये क्या करते हैं आप, किसी से कौन संस्था से जुड़े हैं, हमें थोड़ा बताओ, प्रचार भी हो सकता है। वैसे प्रभु जी मैं पहले यानी दीक्षा के पहले जब जाती थी ना, हम्म, तो वो बिना प्याज लहसुन का खाना बनाते थे, तो लोग मेरे साथ आके मेरे साथ वही खाना खाते थे, हाँ वही बोले तो। हमको प्याज लहसुन नहीं होना। ऐसे 10 डॉक्टर्स है जो अमेरिका और ब्रिटेन से आते हैं, तो वो वैसे ही खाते मेरे साथ। नहीं अच्छा है ना, उससे अभी भी प्रचार भी आते होता हैं है, वो। उससे प्रचार होता है। हाँ तो आप ऐसा डिमांड भी कर सकते हैं, खाना जब बनेगा तो मुझे फोन करना, मैं आके पहले भोग लगाऊंगी, हाँ और आप घर से ही अच्छा प्लेट लेके हाँ जाइए भोग लगाने के लिए भगवान का, दूसरा कुछ हाँ उधर भोग लगा के मिक्स कर दीजिए, सबको प्रसाद मिल जाएगा। हाँ भगवत गीता लेके जाइए, कौन सा लैंग्वेज में लोग को पसंद है, उनको भगवत गीता चाहिए तो भगवत गीता भी दे दीजिए, नहीं तो छोटी पुस्तक, हाँ दस प्रभु दस जी रुपए वही के, बीस करेंगे। बीस रुपए की पुस्तक। हाँ प्रभु जी, लेकिन वो मुझे मंदिर आके ले जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपसे जैसा होता है वैसा आपका अभी के लिए खाने का वाला कर लीजिए। हाँ हम्म। नहीं नहीं, भगवत गीता मंदिर में आके परचेस करके लेके जाना पड़ेगा देने के लिए। हाँ, अगर आपके पास समय है और आप आने वाले हैं तो फिर ठीक है। हाँ आ जाऊंगी प्रभु जी, हाँ हम्म। लेके जाऊंगी। हाँ, चलेगा, ठीक है, फिर बाकी भक्तों को हरे जाना होगा, है ना। हाँ तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं, धन्यवाद, आपने इस बार बहुत हमारा समय गया इसमें। जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद।